मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? भाई। ओके। सो हमने लास्टली अभी तक जितना भी एरिया जो है वो कवर अप किया है, उसमें हमने सेल्स ऑफर से लेकर के कंपटीशन स्कोर कार्ड, देन पीपीसी बजट्स, उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग एंड देन लॉन्च प्लान। ठीक है, अब ये तो सारा वो एरिया हो गया जहां पर हम एक लाइट से कि एक फ्रेश अकाउंट हमारे पास आया था और उसकी बेसिस पे हमने वो अपनी बजट्स क्रिएट किए, उसकी बेसिस पे फोरकास्टिंग डेवलप की और उसकी फोरकास्टिंग की बेसिस पे हमने सॉर्ट ऑफ एक लॉन्च प्लान जो है वो रेडी कर लिया। अब बात आ जाती है कि एक अकाउंट इस तरह के भी, ज्यादातर अकाउंट इस तरीके के आते हैं कि जो कि रनिंग अकाउंट्स हैं। सो और दूसरा ये कि जो लॉन्च हुए हैं तो ऑब्वियसली उनके भी हमें ऑडिट की तरफ जाना पड़ेगा। तो उन दोनों सिनेरियोज में जहां पर लेट्स से एक रनिंग अकाउंट आपके पास आते हैं तो हमारा पहला काम जो है वो एक ऑडिट परफॉर्म करना होता है। एक ऑडिट जो कि उनकी मार्केटिंग, उनकी पीपीसी से रिलेटेड होगा, और एक ऑडिट जो है वो सॉर्ट ऑफ उनकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होगा, जो कि हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। जो वो वही प्रोसेस होगा जो कि एक न्यू लॉन्च में हम परफॉर्म करते हैं। सो अब यहाँ पर ऑडिट पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक अकाउंट ऑडिट करने के लिए, एक सर्च टर्म ऑडिट करने के लिए कुछ चीजें, कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं बेसिकली, या फंडामेंटल आई थ्योरीज आप कह लें मेरी तरफ से, कि कुछ एरियाज पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। सो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको अभी आपके सामने जो है वो कीवर्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नजर आ रहा है बेसिकली। ठीक है, अब ये कीवर्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, ये मैंने ड्राइव किया है बीसीजी मैट्रिक्स से। BCG matrix is used for something कि आप अपने स्टेक होल्डर्स का जो उनको कैटेगराइज करते हैं, और उनको उनकी कैटेगराइजेशन की बेसिस पे हम उनके लिए एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो वही सेम मॉडल जो है वो मैंने यहाँ पर पीपीसी के लिए डेवलप किया कि कीवर्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के नाम से। और इसमें यहाँ पर हम कीवर्ड की कैटेगराइजेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, सो एक चीज जो हमें समझ, और ये कीवर्ड कैटेगराइजेशन जो है वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एक फंडामेंटल रूल है, रूल या कहें कि एक फैक्ट है बेसिकली, कि इन बिजनेस नॉर्मली आपका जो 80% रेवेन्यू है ना, आई मीन आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लें, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्शन हो। ठीक है, सो वहां पर 80% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम 20% ऑफ द क्लाइंट्स। ठीक है, आप एजेंसी बिजनेस में चले जाएं, उनके स्टार्ट्स नंबर आप चेकआउट कर लें, आप किसी और सर्विस या और किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चले जाएं, आपको लगभग जो है ना वो इसी तरीके के फैक्ट जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस के वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हों, तो वहां पे ऑब्वियसली वो डाटा, आई मीन जो शेयर है वो स्कैटर्ड होता है, सही है। लेकिन उसके अलावा जो आपको ट्रेंड नजर आएगा वो ये नजर आएगा, और ये स्टैब्लिश है, आई मीन 2080 रूल जो है वो इसको कहते हैं कि जो 80% ऑफ चंक ऑफ रेवेन्यू है वो 20% ऑफ क्लाइंट से आता है। ठीक है, अगर हम Amazon के परस्पेक्टिव से बात करें तो 80% ऑफ रेवेन्यू, पीपीसी रेवेन्यू, वो 20% सर्च टर्म से आता है, और रिमेनिंग 20% रेवेन्यू जो है वो रिमेनिंग 80% सर्च टर्म से आता है। ठीक है, सो ये एक सॉर्ट ऑफ एक स्टैब्लिश फैक्ट है। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे दैट मीन्स कि एक जो यहाँ पे थ्योरी एक स्टैब्लिश की या एक प्रैक्टिस स्टैब्लिश की, वो ये कि अगर मैं उन 20% कीवर्ड्स को हैंडल कर लूँ, मैनेज कर लूँ, जो कि 80% रेवेन्यू लेके आते हैं, सो मेरे लिए अपना एक्वास को और अपनी पीपीसी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्यों ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक प्रोपोर्शन के बेसिस पे बात करते हैं, तो जब मैं उन 20% कीवर्ड्स के जो उनके रिजल्ट्स हैं उनको फिक्स करना शुरू कर देता हूँ या उनको सक्सेसफुली फिक्स कर देता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू कि अगर मैं उन 20% रेवेन्यू की बेसिस पे जो 80% सर्च टर्म्स हैं उनको फिक्स करने में लगा रहता हूँ, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो 20% ही रहेगा।
लेकिन इन 20% सर्च टर्म का ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो 80% रहेगा। सो वो मेजॉरिटी इनको फिक्स करने की वजह से मेरी जो केपीआईज हैं, मेरी परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है, ज्यादा जल्दी बेहतर हो सकती है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी ऑब्वियसली अगर हम जब बात करते हैं 20% सर्च टर्म की, तो मेजॉरिटी जो मैंने ट्रेंड देखा है मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, सो मोस्टली 15 to 20 कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपका मेजर चंक ऑफ ऑर्डर्स लेके आ रहे होते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपने अपनी पीपीसी जो है वो बड़ी आई मीन सैचुरेटेड वो सॉर्ट ऑफ रखी हुई है, या उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं होने दिया है। लेकिन जहां पर आप एक फुल फ्लैश पीपी से रन कर रहे हो, सो आपको मेजर चंक ऑफ ऑर्डर जो है वो 15 से 20 कीवर्ड्स या एसेंस इनके अराउंड, इन सर्च टर्म्स के अराउंड जो है वो नजर आएगा। रिमेनिंग जो है वो ऑलमोस्ट 15, 20, 25% जो है वो चंक लेके आ रहे होंगे। सो अब उन 15-20 कीवर्ड्स को अगर मैं फिक्स कर दूं तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है। उसी से मैंने ये सॉर्ट ऑफ कीवर्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है वो ड्राइव किया कि यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कीवर्ड जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहला है स्टार, ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन मार्क, तीसरा है कैश काउस, एंड फोर्थ इज द अंडरडॉग्स, ठीक है। अच्छा, अब स्टार कीवर्ड्स कौन से हैं? अच्छा, इसमें 2 सेगमेंटेशन आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। एक है ऑर्डर्स की बेसिस पे, ठीक है, ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये ऑर्डर्स की बेसिस पे है, 2 सेगमेंटेशन हो गई, ठीक है। दूसरी सेगमेंटेशन है एक्कॉस की बेसिस पे, यानी ये जो पार्टीशन नजर आ रहा है वो एक्कॉस की बेसिस पे है। तो हमारे पास इन 2 सेगमेंटेशन को यूज करके हमारे 4 सेगमेंट जो है वो बन गए। सो ऑर्डर्स में हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हाई ऑर्डर्स हैं, दैट मीन्स कि जो 80% ऑफ रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर लाई करता है इस स्टार और क्वेश्चन मार्क पे, यानी इस लाइन से अबव, और रिमेनिंग 20% ऑफ ऑर्डर जो है वो यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्ॉस की सेगमेंटेशन देखें तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम अगर एक्ॉस का बेंचमार्क, यानी इस पर्टिकुलर सेपरेशन को, ये अब हमारे ऊपर है कि हम ये पर्टिकुलर सेगमेंटेशन जो है वो किस बेसिस पे रखते हैं। एक जो बाय डिफॉल्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि ब्रेक इवन एक्ॉस जो है वो हमारा सॉर्ट ऑफ सेगमेंटेशन का थ्रेशोल्ड है बेसिकली, ठीक है। सो अगर उसको बेसिस बनाते हैं तो दैट मीन्स कि ये जो 2 सेगमेंट्स हैं यहाँ पर वो कीवर्ड्स आ रहे हैं जहां पर एक्ॉस जो है वो ब्रेक इवन एक्ॉस से कम है, और इस दोनों सेगमेंट में वो कीवर्ड्स आ रहे हैं जहां पर हमारे जो एक्ॉस है वो ब्रेक इवन एक्ॉस से ज्यादा है, ठीक है। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द कंडीशन कि आपकी अगर लेट्स से न्यू लॉन्च है तो आपने इस थ्रेशोल्ड को ब्रेक इवन एक्ॉस नहीं रखा, आपने थोड़ा सा हायर परसेंटेज उसको दे दिया है ताकि आपके जो बेहतर कीवर्ड्स हैं, लेट्स से वो 40-50% एक्ॉस भी जनरेट कर रहे हैं, तो उसको भी आप स्टिल स्टार या कैश काउज में कंसिडर कर रहे हो। लेटर ऑन जब आपकी लिस्टिंग थोड़ी मेच्योर हो जाती है तो फिर आप उसको ब्रेक इवन एक्ॉस जो है वो कंसिडर इस थ्रेशोल्ड को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो स्टार कीवर्ड्स हैं, स्टार कीवर्ड्स वो हैं कि जो कि उन कीवर्ड्स में शामिल हैं जो कि 80% ऑर्डर्स लेके आते हैं, और उनका एक्ॉस भी, लेट्स से ब्रेक इवन एक्ॉस मेरा थ्रेशोल्ड है तो उनका एक्ॉस भी मेरे ब्रेक इवन एक्ॉस से कम है, ठीक है। सो ये तो वो कीवर्ड्स हो गए जिनका ऑर्डर वॉल्यूम भी हाई है और एक्ॉस भी लो है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, अच्छा, क्वेश्चन मार्क वो कीवर्ड्स हैं जहां पर ऑर्डर वॉल्यूम तो हाई है, दैट मींस के वो ये भी वो कीवर्ड्स हैं जो 80% ऑफ ऑर्डर्स जो कीवर्ड्स लेके आते हैं ये भी उन्हीं में से कीवर्ड्स हैं, बट इनका एक्ॉस जो है वो ब्रेक इवन एक्ॉस से ज्यादा है, ठीक है। सो हाई ऑर्डर, हाई एक्ॉस। अच्छा, थर्ड चंक जो है वो हमारे पास ये है कैश काउस का, ठीक हो गया। कैश काउस कौन से ऑर्डर, आई मीन कीवर्ड्स हैं जो कि 20% जो ऑर्डर या रेवेन्यू हमारा लेकर जनरेट करते हैं। सो ये उनमें से कीवर्ड्स हैं जो कि 20% ऑफ द ऑर्डर जनरेट करते हैं, और इनका एक्ॉस जो है वो ब्रेक इवन एक्ॉस से कम है, दैट मीन्स कि ये भी प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं जस्ट लाइक स्टार्स, बट इनका ऑर्डर वॉल्यूम जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है। सो लो एक्ॉस बट लो ऑर्डर्स। अच्छा, अंडरडॉग जो है ये बेसिकली
वो कीवर्ड्स हैं कि जो कि 20% ऑफ दी ऑर्डर्स में इनका शेयर होता है, ठीक है, और इनका एकॉस भी हाई है, जस्ट लाइक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये एकॉस वाइज भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं और ऑर्डर वाइज भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी लो ऑर्डर्स और हाई एकॉस, ठीक है। सो ये इनकी 4 सेगमेंटेशन हमने बना ली, ठीक है। जब भी हम ऑडिट करेंगे तो हम पहले अपने कीवर्ड्स की इन 4 एरियाज में एक सॉर्ट ऑफ सेगमेंटेशन करेंगे कि हमारे कौन से कीवर्ड जो हैं वो कहाँ फिट इन होते हैं और उनका क्या रोल है एक्चुअली। इससे बेसिकली हमें उनका रोल या उनका पोटेंशियल जो है वो हमें पता चल जाता है इस सेगमेंटेशन की बेसिस पे। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि अब वंस हमने ये सेगमेंटेशन आइडेंटिफाई कर ली, अब उसके बाद जो है वो क्या हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होगी, ठीक है। अभी मैं रफली आई मीन एक वर्बली जो है वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, देन फिर हम एक्चुअली इसका एक सॉर्ट ऑफ ऑडिट करेंगे। जी नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम, जी आवाज आ रही है। सर ये 80 और 20% की सेगमेंटेशन ही क्यों है? लाइक अगर क्लाइंट हमसे पूछता है तो लाइक इसकी मेन रीजन क्या है? 70-30 क्यों नहीं, 80-20 क्यों? देखिए 80-20 इस वजह से है कि जो मेजर एक ट्रेंड आपको नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि 80% ऑफ द रेवेन्यू या 80% ऑफ ऑर्डर जो है वो 20% कीवर्ड से आते हैं। अगर आप ओवरऑल अपनी सर्च टर्म्स का डाटा देखते हो, पीपीसी सर्च टर्म्स का, और उसमें से आप 80% चंक जो है वो सेपरेट फिल्टर आउट करते हैं, तो उसमें आपको जो कीवर्ड का जो नंबर नजर आएगा ना, आउट ऑफ ऑल ऑफ द सर्च टर्म्स, जो सर्च टर्म 80% ऑर्डर जनरेट कर रही होंगी वो ऑलमोस्ट 20% के अराउंड ही होंगी। वो 15 भी हो सकती है, वो 25 भी हो सकती है, लेकिन वो 20% के अराउंड ही होंगी, ठीक है। इसी वजह से और ये एक नॉर्मल बिजनेसेस में भी यही ट्रेंड हमें नजर आता है कि 80% ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपके मेजर 20% क्लाइंट से आ रहा होता है, और उसके बाद कुछ जो है वो आपके जो रिमेनिंग 20% रेवेन्यू जो है वो आपको वो मुख्तलिफ छोटे छोटे क्लाइंट से आ रहा होता है, और वो आपका एक बहुत छोटा चंक जो है वो कर रहा होता है। सो इसकी सेगमेंटेशन हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम उन 80% ऑर्डर्स लाने वाले कीवर्ड्स को कंट्रोल अगर कर लेते हैं और उनके ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा जल्दी बेहतर हो सकती है। ओके, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर अब अगर हम स्टार की बात करते हैं, ठीक है, कि स्टार वो कीवर्ड हैं जो कि एक तो प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं क्योंकि वो लो एकॉस्ट दे रहे हैं आपको, और उनका ऑर्डर वॉल्यूम भी ज्यादा है, ठीक है। सो एवरी स्टार कीवर्ड वी हैव टू ट्रीट देम सेपरेटली, ठीक है। ये एक बाय डिफॉल्ट हमें उसको सेपरेटली जो है वो ट्रीट करना होगा। सेपरेटली से मुराद ये है कि उनको इंडिविजुअल कैंपेन्स में हमें ट्रीट करना होगा। इंडिविजुअल कैंपेन्स में किस वजह से ट्रीट करना होगा? ताकि हम उनको प्रॉपर बजट दे सकें, ताकि हम उनकी हर लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन का हमारे पास रूम मौजूद हो, चाहे वो हम प्लेसमेंट लेवल की बात करें, चाहे वो हम बिड लेवल की बात करें, ठीक है। तो हमारे पास हर तरह का जो सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है ऑप्टिमाइजेशन की वो हमारे पास विजिबल हो, और वो डाटा सेट हमारे पास विजिबल हो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर वो लेट से किसी फ्रेज कैंपेन में चल रहा है या किसी ब्रॉड कैंपेन में चल रहा है या मल्टी कीवर्ड कैंपेन में चल रहा है, तो हमारे पास वो एक जो बॉटल लाइन आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड का हमें प्लेसमेंट का डाटा जो है वो नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्टार कीवर्ड्स हैं वो हमें टॉप प्रायोरिटी पे उनको एक सेपरेट कैंपेन की तरफ मूव करना होगा, अगर तो वो ऑलरेडी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे ऐसे कीवर्ड जो हैं वो ज्यादातर हम उनको सेपरेट कैंपेन्स में डील कर रहे होते हैं, बट अगर वो नहीं है तो फिर हम उनको कोशिश करें कि हम उनको आइसोलेट करके एक कैंपेन की तरफ लेके जाएं ताकि हम उनकी हर लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन मार्क की तरफ। अगेन क्वेश्चन मार्क में भी हम सेम ट्रीटमेंट जो है वो फोकस करेंगे, ठीक है। कि हाँ, क्योंकि ये भी हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं जहां से ऑर्डर जो है वो हाई जनरेट हो रहे हैं, बट इनका एकॉस जो है वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। या एकॉस जो है वो हमें हमें वहां पर लॉस हो रहा है, प्रॉफिटेबल ऑर्डर जो है वो जनरेट नहीं हो रहे हैं, सही है। सो वहां पर हम
इनको भी आइसोलेशन में लेके जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये किसी और कैंपेन से टारगेट ना हो। ओवरऑल जितना भी ट्रैफिक इन सर्च टर्म्स के ऊपर है वो हमारी इंडिविजुअल कीवर्ड कैंपेन की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को लेकर के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि उनको आइसोलेशन करना है और उनकी डुप्लीकेट टारगेटिंग जो है वो हर तरफ से बंद करनी है। ठीक है, ताकि सारा का सारा डाटा जो है, सारा का सारा ट्रैफिक जो है उस पर्टिकुलर सर्च टर्म का वो एक कीवर्ड की तरफ, एक कैंपेन की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो सके। फिर वहां पर हम प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ भी फोकस करेंगे एंड बिड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ फोकस करेंगे। यहाँ पर स्टार और क्वेश्चन मार्क में अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंस ये होगी कि स्टार क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और ऑलरेडी उन पे हाई वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर जनरेट हो रहा है, सो हम वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस को प्रायोरिटी नहीं देंगे कि हम बिड में ऊपर नीचे करते रहें मुसलसल। ठीक है, उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे चलाते रहेंगे ताकि उसके रिजल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क में क्योंकि उसका एकॉस्ट हाई है, सो वहां पर हमारी अप्रोच ये होगी कि हमने इनको ऑप्टिमाइज करना है, अदरवाइज हम वो लॉस जो है वो ज्यादा टाइम तक बेयर नहीं कर सकते होंगे। सो इस वजह से इन पे फोकस ये होगा कि इनको ऑप्टिमाइज करना है। सो वो सेपरेट डाटा जब हमें मिलेगा तो हमारे पास प्लेसमेंट को और बिड को चेंज करने का और कम करने का ऑप्शन जो है, इवन बिडिंग स्ट्रेटजी अगर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है तो वो भी हम उसको भी ट्राई कर सकते हैं। यानी हम ओवरऑल अपने तमाम ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे टू मेक दीज कीवर्ड प्रॉफिटेबल। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कैश काउस की तरफ, जहां पर एकॉस जो है वो कम है, प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट होते हैं लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो इतना खास नहीं है। अच्छा मैं कुछ सवाल ले लूं यहाँ पर। ओके, ठीक है, ओके सो ठीक है, ओके सो कैश काउ जो है हमारी लो एकॉस है एंड लो ऑर्डर जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। सो हमारी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर हम अपनी कैश काउस को जो है वो या तो उन्हीं कैंपेन्स में रन होने दें। ठीक है, और उनके अलावा जो ऐसे सर्च टर्म्स जो हैं जिनके ऊपर सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं आ रही हैं, सो वहां पर हम उनको यानी उनको नेगेटिव करना, उनको निगेट करना या फिर उनकी ऑप्टिमाइजेशन करना, वो हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे। दूसरा तरीकेकार यहाँ पर ये हो सकता है कि कैश काउस को हम ग्रुप्स में ही हैंडल करेंगे। ठीक है, कैश काउस को हमें आइसोलेट करके किसी इंडिविजुअल कैंपेन में लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके ऊपर ट्रैफिक जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ये ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो आपको 2 दिन में एक ऑर्डर ला के देते हैं, 3 दिन में एक ऑर्डर ला के देते हैं, या लेट्स से रोजाना एक ऑर्डर ला के देते हैं। सो इनको हम हमेशा ग्रुप्स में डील करेंगे और इनके ग्रुप्स यानी इनकी ग्रुपिंग करके एक एक कैंपेन जो है ना वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। विद इन दैट कैंपेन जो मैंने एक बात की थी मैच टाइप माइग्रेशन की। ठीक है, तो अगर एक कैंपेन में हमें कैश काउस नजर आ रही हैं तो हम उनकी मैच टाइप माइग्रेशन करवा के उस कैंपेन को सिर्फ कैश काउ स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप में कर सकते हैं। उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में थोड़ा सा जब ऑडिट वाला पार्ट आएगा तो हम उसमें उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर आगे अंडरडॉग्स के अंडरडॉग्स में वो कीवर्ड्स जो कि हायर कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं और दूसरा वो लो ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं या ऑर्डर ही जनरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उस पर सिर्फ हमारा स्पेंड हो रहा है और उस पर कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, या फिर आ रहे हैं तो बहुत लो ऑर्डर आ रहे हैं और एकॉस्ट बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पर हमारा जो है वो स्पेंड वेस्ट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा फोकस ये होगा कि क्या इनको एक्सक्लूड किया जा सकता है, यानी इनके ऊपर बिड जो है वो कम की जा सकती है और इनको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है किसी तरीके से कि इनका एकॉस जो है वो नीचे आ जाए। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं लगती है तो फिर ऑब्वियसली हमारा जो रूल आई मीन फोकस होगा कि हम इनको नेगेटिव करने की तरफ जाए, नेगेट करने की तरफ जाए। ठीक है, जो ऐसे कीवर्ड्स जो कि इररेलेवेंट हैं, ठीक है, और वो अंडरडॉग में फॉल करते हैं, वो इररेलेवेंट हैं, वो किसी ब्रांड स्पेसिफिक हैं इस वजह से वो अंडरडॉग में आ रहे हैं, या वो कोई अन इररेलेवेंट डिजाइन है, या वो इररेलेवेंट कलर है, या वो इररेलेवेंट पैक साइज है, इस तरह के कीवर्ड्स हैं, उसकी वजह से वो अंडरडॉग में आ रहे हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम इमीडिएटली अंडरडॉग आई मीन नेगेट की तरफ भी जा सकते हैं, वहां पर हम ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो ये एक सॉर्ट ऑफ वर्बली जो है वो मैंने आप लोगों को एक इन 4
सेगमेंट्स की बेसिस पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कीवर्ड्स को लेकर के, ऑडिट को लेकर के। अब इसको हम प्रैक्टिकली जो है वो एक अकाउंट पे जो कि हमें हमारे साथ शाहजेब ने जो है वो शेयर किया है, तो उस पे हम इसी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को सामने रखते हुए उसका ऑडिट जो है वो सॉर्ट ऑफ करेंगे। ओके, सो मुझे बस 1 मिनट दें, मैं वो फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर लूँ। अच्छा शाहजेब, मैं आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करके थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के हवाले से ब्रीफ कर दें कि ये क्या प्रोडक्ट है और इसके क्या मार्केट डायनामिक्स क्या हैं, अभी तक की क्या हिस्ट्री रही है, उसके हवाले से कुछ अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो वो ज़्यादा हमें हेल्प करेगा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, और फिर उसका ऑब्वियसली फिर हम ऑर्डर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं, मैं 1 मिनट अपनी शेयरिंग जो है वो पहले बंद कर दूँ आई गेस। ओके ओके। जी, अब आपकी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। जी सर, ये ना प्रोडक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि इस प्रोडक्ट के ना मुझे किसी भी हीलियम 10 पर स्टैट शो नहीं होते, मतलब रेवेन्यूज वगैरह और जो इंटरनल डाटा होता है ना वो सब कुछ। मैंने जेएस पर भी काफ़ी ट्राई किया, मुझे डाटा शो नहीं होता, लेकिन हाँ इसके रेवेन्यूज वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी का फिर मैंने सोचा आपसे ऑडिट वगैरह करवा लेता हूँ, क्योंकि मैंने मीटिंग भी करनी थी, फिर मैंने कहा ये इसी पे करवा लेते हैं। अच्छा, इसका जो है ना ये कीवर्ड शीट है इसकी, और इसका जो हमारा मार्च में जो रेवेन्यू था वो 55,000 था आई थिंक, और ये नहीं आप मार्च में ज़्यादा था। ये आप इसका एसिन आई मीन प्रोडक्ट पेज दिखा सकते हो? यस श्योर, मैं दिखाऊंगा। सर शो हो रही है स्क्रीन? जी जी, शो रही। सर ये इसमें इसकी जो है ना पीरियड में 6 वेरिएशन है, सॉरी 8 है, ठीक है। और एक और इसकी है यहाँ पर, उसमें इसकी है वेरिएशन 6। टोटल ये मतलब फोटोग्राफी बॉक्सिंग है सब, बट ये है कि 2 पेरेंट बने हुए हैं और 14 वेरिएशन है इसकी। ओके जी। अब इसमें डिफरेंट प्राइस रेंज है और डिफरेंट साइज के साथ वेरिएशन है। ओके, सो आपकी ओवरऑल जो आई मीन इस पे आपने कंपटीशन स्कोर वगैरह इस पे कंप्यूट किया है, या इसका ओवरऑल एनालिसिस किया है कि आपकी ऑफर जो है वो कहाँ पे लाई करती है ओवरऑल मार्केट को कंपेयर करते हुए? सर हमारी ऑफर जो है मैक्सिमम कंपेटिटर से ठीक है। कुछ की जो अब जैसे ये वाली है ना 12 इंच वाली, इसमें नॉर्मल जो कंपेटिटर सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 35 में, 36 में, और जो हमारी ऑफर है वो है 29.99। ओके एक दो हैं वो 39 में भी कर रहे हैं। ओके और सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 20 इंचेस वाली की बात करूँ तो ये वाली वेरिएशन जरा कंपेटिटिव प्राइस है, इसमें इतना मार्जिन हमें नहीं है, बट जो 24 वाली है इसमें भी हमें मार्जिन है। और इसकी जो मोस्ट सेलिंग वेरिएशन है वो कौन सी है? सर इसकी जो इस वक्त मोस्ट सेलिंग वेरिएशन है वो है 24 की। एक मिनट, वो दूसरी वाली पेरेंट में है, मैं वो जो साइज है ना मोस्ट सेलिंग वो है 24 इंच, और उसके बाद आता है 32, फिर आता है 16 इंच। बट जो मैंने जो टॉप सेलर देखे हैं ना वो उनकी जो सेलिंग है ना मोस्ट, वो है 16 इंच और 12 इंच। ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो ओवरऑल मार्केट एवरेज रेटिंग क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे?
सर एवरेज रेटिंग है 4.5, 4.6, 4.4 सबकी यही है, इस तरह से। ओके, सो अभी आई बिलीव कि हम इसका जो पीडीपी एनालिसिस है वो तो नहीं कर पाएंगे, हम ऑर्डर की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, आपकी इमेजेस जो है ओके सही है। मुझे थोड़ी सी इसकी लाइफस्टाइल इमेजेस दिखाएंगे, बाकी इमेजेस किस तरह की हैं? जी शो में दिखाता हूँ। अच्छा, थोड़ा मुझे देखने तो दो कम से कम। ओके ओके। ओके, ठीक है, ठीक है, सही है, आगे आगे चलें। 6 कलर पीपी नेवर स्लिप बैक। अच्छा, बैकड्रॉप्स भी हैं आपकी प्रोडक्ट में? जी सर, सबके पास ही है ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है, और नेक्स्ट चलें। विजिबिलिटी जो है ना वो आप टेक्स्ट की वो थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं, जी ठीक है जो पिछली इमेजेस वगैरह में थी। सर। फ़ॉन्ट की बात करें आई थिंक आप। हाँ, जो पिछली इमेजेस में वो आपने ओके ग्रे के ऊपर ब्लू फॉन्ट यूज किया हुआ है ना, सो वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ओके, नहीं है। ठीक ठीक ठीक। ओके, सो यहाँ पे मल्टी एंगल शॉट्स, ओके, ठीक है, सही है, नेक्स्ट चलें। यस कर ली मैंने, एक मिनट। आई थिंक वो दूसरी पर क्लिक हो गया। वेरिएशन एक्चुअली शायद चेंज हो गई। जी ऐसे में नेट का इशू चल रहा था, वो पहले मैंने क्लिक किया था वो अब जाकर ये बार उस वेरिएशन के 12 इंच वाले की। वार्म लाइट, ओके, नेचुरल लाइट, कोल्ड लाइट। अच्छा, मुझे तो ये इसमें जो ऊपर जो 3 रिंग्स बने हुए उसमें मुझे कोई डिफरेंस तो लग नहीं रहा बस। ऐसे ही। ओके, खैर, हम ज्यादा लिस्टिंग पे फोकस नहीं करते, हम ऑडिट कर लेते हैं इसका। जी ठीक है। ठीक है, सो हमें प्रोडक्ट जो है वो हमें समझ आ गया है कि ये एक सॉर्ट ऑफ ये सारी वेरिएशन ये फोटोग्राफी बॉक्स की ही है, राइट? जी सर, बस सिर्फ साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस है, कलर भी सेम है इसका, जी और हर एक में बैकड्रॉप जो है वो मौजूद है। जी सर, बैकड्रॉप्स मौजूद हैं और इसमें जो जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो होता है इसकी, इसमें जो एलईडीज लगी हुई होती है ना, एलईडीज जो लाइट्स होती हैं हम्म, बॉक्स के अंदर, हम्म। उसका तो उस हिसाब से भी हमारी प्राइस कंपेटिटिव है। ओके, ठीक है, ठीक है, सो हम सर ये इसका देख लीजिए। नहीं, इब्राहिम, मैं सर्च टर्म के थ्रू ही ऑडिट परफॉर्म, यानी जब आप मैसिव ऑडिट परफॉर्म करने की तरफ जा रहे हो, सो वहां पर बेहतर जो है वो सर्च टर्म का डाटा रहता है। एडवर्टाइजमेंट के आई मीन एडवर्टाइजमेंट कंसोल के थ्रू जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, यानी आपको अगर पता है कि आप आई मीन डे टू डे बेसिस पे आप उसकी पीपीसी रन कर रहे हो, सो वहाँ उस सिनेरियो में तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे क्या चेंजेस किए हुए हैं। लेकिन एक ओवरऑल ऑडिट परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप एनालिसिस कर लें कंपैरेटिवली हर कैंपेन का, उनको आपस में भी कंपेयर करके देख लें, सो वो एक्सेल पे ही हो सकता है। अच्छा, इसमें ओवरऑल आपकी क्या सेल्स आ रही है अभी? सर हमारी डेली जो सेल्स है इसमें एवरेज लास्ट मंथ 1500 थी। 1500 और यस, ओवरऑल तो तमाम वेरिएशंस के मिला के? यस तमाम वेरिएशंस के मिलाकर। और और अप्रैल मार्च अप्रैल में थोड़ी ज़्यादा थी और ना उसमें ये हुआ कि 25% सर्च वाले भी डाउन हुए, 25% टू 30%। लेकिन आजकल मैंने जैसे ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि वो ग्लिच है, पता नहीं वो कुछ ज़्यादा ही इशू है सेल्स में, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आज का इस टाइम डेली की 500-600 की सेल आई भी होती हैं, बट अभी तक जीरो है, ये आज पहली बार हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अभी यूएस मार्केट के ना स्टैट्स मुझे भी थोड़े से कुछ अकाउंट्स के ऊपर अजीब से नजर आ रहे हैं, और कुछ में तो मुझे इम्प्रेशंस भी डाउन होते हुए नजर आए हैं। सो आई डोंट नो वो क्या इशू है, क्योंकि उसमें कैंपेन मैनेजर में एक टॉप पे आप लोगों ने देखा होगा जिनके पास जी यूएस के अकाउंट है, तो वहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि वो अभी आई मीन डाटा रिट्रीव होने में थोड़ा सा डिले आ रहा है, सो वो भी एक रीजन हो सकता है। सो
ये आई मीन कुछ अकाउंट्स पे यानी और भी लोगों से मेरे पता चला है कि उनके पास भी जो है ना सेल्स जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आ रही हैं। सो हो सकता है कि वो अमेज़न की तरफ से ही कोई इश्यू हो और उसका इम्पैक्ट जो है वो आई मीन हमारी सेल्स के ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया? जी, अच्छा सर ये ना मुझे ये देखिएगा कि अब ये जो सेल्स है ना, ये मैंने आपको सेंड किया था, ये आज का है, मतलब ये कल की 1700 की थी, ठीक है, आज अभी तक जीरो है, और इससे पहले ये देखिए 500 पे गया। हालांकि इतना डिफरेंस कभी भी नहीं आया, मतलब एक वीक के अंदर ही इतने ज्यादा हुँ, हुँ, स्टैट्स ना डिफरेंट नहीं हुए। हुँ। देखिए एक तो सॉर्ट ऑफ कोई किसी स्पेसिफिक अभी आई मीन यूएसए में कोई स्पेसिफिक रीज़न भी ऐसा नहीं हुआ कि हम्म, जिसकी वजह से सेल्स ड्रॉप हुई हो, बट ये ऐसा ही सेल्स वाला ड्रॉप वाला एलिमेंट जो है ना, मैंने आई मीन काफी अकाउंट्स पे भी देखा है, प्लस मुझे काफी और भी यूजर जो पीपीसी मैनेजर्स हैं उन्होंने भी बताया कि यूएस में और किसी किसी को यूके में भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो हम्म, और उसका रीजन अभी कुछ कंक्लूसिव नहीं है कि वो क्यों इस तरीके से हो रहा है, बट लेट्स सी ये कब तक जो है वो इशू फिक्स होता है और कहाँ पर जाकर जो है वो हमारा रेवेन्यू जो है वो स्टेबल होता है। ठीक है, सो ठीक है, अभी आप अपनी शेयरिंग जो है वो बंद कर दें, मैं इसकी सर्च टर्म रिपोर्ट जो है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। जी ठीक है ओके, सर, एक फिर मैं बार सब कैटेगरी देख लीजिएगा जरा, ये जो है ना यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हम्म हम्म ये हम्म सेम डिजाइन है सबके, ठीक है, तो हम्म। इसमें इतना कोई इशू नहीं है, मतलब। अच्छा, ये जो है आपका आई मीन यहाँ पर जो सब कैटेगरी में जो सबसे मोस्ट सेलिंग जो वेरिएशन या साइज नजर आ रहा है वो ये बॉक्स वाला ही है। जी ओके, और ये आपका कौन सा आई मीन प्रोडक्ट है? ये वही सर, ये मेरा ये वाला है 37 नंबर पे। 24/24 है ये? जी 24/24। सर ओके, ये वाले हैं, और कुछ जो इसकी दूसरी वेरिएशन हैं वो भी, मतलब अंडर 50 अंडर 100 के अंदर हैं, और डेली का रेवेन्यू हमारा ये है। तो लेकिन मुझे रेवेन्यू कहीं शो होता नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट अच्छा, करता हूँ कि इस निश में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इस 1999 में आपके मार्जिन्स क्या है? सर इसमें हमारे मार्जिन हैं, एवरेज अकाउंट के हैं 20%। अ, अगर मैं इस पर्टिकुलरली इस वेरिएशन की बात करूं तो? सर इनकी इसके तकरीबन सबके सेम जैसे सेम ही है, मतलब इतना डिफरेंस नहीं है। ओके, सो लेट से अगर 20% है तो दैट मीन्स कि आपके पास $20 का अलाउेबल सीपीए जो है वो मौजूद है। जी 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 जी। ठीक हो गया। बी ठीक है, सो आप स्क्रीन शेयर बंद कर दो, मैं अब ओके सर, अपने एंड से उसको देख लेता हूँ। ठीक है। B. No, right. C. ओके, सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये कीवर्ड्स का डाटा है? यस सर, कीवर्ड्स का डाटा है, नीचे जो टेबल है ना, टेबल पर जो सारी मेन कीवर्ड्स हैं सब वो वहां पर है, बाकी सब कीवर्ड्स को ना मैंने डिजाइन के हिसाब से और साइज के हिसाब से अलग किया, अलग ओके अलग पेजेस में। ओके ओके ओके, ठीक है, सो हमारे पास जूम किया हुआ है। ओके, कीवर्ड्स का डाटा आ गया हमारे पास एंड अच्छा, ये आपने रेलेवेंसी के अकॉर्डिंगली फिल्टर किया यस और ये हीलियम का डाटा है, राइट? यस ओके, ठीक सर, है। इसमें इसके लिए मैंने ना प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से भी कीवर्ड्स निकालने की कोशिश की है, डिफरेंट कीवर्ड्स को लिखकर, बट मुझे वहां पर इतनी ज्यादा ज्यादा सजेशन नहीं मिले एज कम्पेयर टू जो सर्च टर्म्स आती हैं, वहां पर कीवर्ड ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्पॉन्सर्ड सर्च टर्म रिपोर्ट्स है। ठीक है, okay, ठीक है, सो अब हम इसको सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। ये हमारे पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की सर्च टर्म रिपोर्ट आ रही है, लास्ट 60 डेज की है, राइट? यस सर, जितने दिन की मुझे अलाउ करना था ना, दोनों शीट्स ना सेम डेट रेंज थे। ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो ये हमारे पास यहाँ पर सॉर्ट ऑफ 18 अप्रैल से डाटा मौजूद यस है, तो ये ऑलमोस्ट कोई मई जून ऑलमोस्ट 60 डेज के अराउंड जो है वो ये डाटा है इसके अंदर। जी ठीक सर। है, 60 डेज से ज़्यादा ये कुछ। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको सबसे पहले तो एक पिवट में ट्रांसफॉर्म करेंगे।
ओके अच्छा, पिवट में ट्रांसफॉर्म कर पिवट टेबल आई होप आप लोगों को चलाने आते हो, ठीक है। अगर नहीं आते तो प्लीज यूट्यूब एक्सप्लोर करें और पिवट जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू करें। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पिवट टेबल की बेसिस पे सबसे पहले मैं जो डाटा एक्सट्रैक्ट करूंगा यहाँ पर वो करूंगा कैंपेन की बेसिस के ऊपर। अच्छा मुझे शाजिब ये बताइएगा कि आपकी मल्टीपल वेरिएशन जो है वो पीपीसी से टारगेट हो रही है? यस सर, मल्टीपल वेरिएशन तो। ओके, और उनकी सेगमेंटेशन हुई हुई है बाय पोर्टफोलियोज? सर उनकी सेगमेंटेशन हुई हुई है, कुछ जो है ना वो जो सही चल रही थी पोर्टफोलियो में वो मैंने अभी तक नहीं वहां से निकाली है, मतलब सेट की है। बट ये है कि जो मैंने न्यू कैंपेन्स क्रिएट की हैं और जो पहले कुछ ठीक चल रही थी उनको मैंने सेपरेट किया। ओके, सो यहाँ पर आपकी सर एक्चुअली ये अकाउंट ना मेरे पास अभी आया 1.5 महीना पहले ना, तो काफी इसमें ना आपको पता है गो रजिस्टर बनाते हैं कैंपेन वगैरह ना, तो वो उसमें हुआ अगर मैं यहाँ पर लेट्स से कैंपेन की बेसिस पे सिर्फ डाटा लेता हूँ, वो पोर्टफोलियो की बेसिस पे, तो मेरे पास जो है वो कैंपेन का डाटा मैंने ले लिया है। ओके, इम्प्रेशंस आ गए, क्लिक्स आ गए, ठीक है। स्पेंड का डाटा हम ले लेंगे, सेल्स का डाटा हम ले लेंगे और ऑर्डर्स का डाटा हम ले लेंगे, ठीक है। CTR वगैरह हम पिवट में एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो हम खुद उसको कंप्यूट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो बहुत कम आ रहे हैं अगर पोर्टफोलियो वाइज देखें हम तो। अभी पोर्टफोलियो जो है वो मल्टीपल बने हुए हैं, सो आई गेस इसका कलेक्टिव ही सॉर्ट ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें कोई अच्छा डाटा जो है वो इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो का एक्सक्लूड ही कर देता हूँ और उसकी बेसिस पे हम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो सेम है, अगर हमें कोई वेरिएशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स नजर आएंगे तो हम उनको खुद एक्सक्लूड कर देंगे या उनको मार्क कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो हम ओवरऑल डाटा देखते हैं। तो ओवरऑल अगर मुझे डाटा देखना है तो आई मीन जो हमें नजर आ रहा है दैट इज के लास्ट 65 डेज में जो है वो इसका 377 ऑर्डर जो है वो जनरेट हुए हैं। स्पेंड जो है वो इसका अराउंड कोई 10,000 का हुआ है, 34,000 का sort of revenue generate हुआ है, that makes it around 34 जो इसका एकॉस होगा 34-35% होगा, ठीक है। सो अब इसको क्या करेंगे कि हमने ये सबसे पहले जो है ना कैंपेन्स का डाटा लिया, ठीक है। कैंपेन्स का डाटा हम कॉपी करेंगे और एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के लिए एक हम सॉर्ट ऑफ इसकी शीट बनाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो KPIs हमें रिक्वायर्ड हैं वो उनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास CTR है, देन CPC है, देन एकॉस है, देन हमारे पास CBR आप कह लें, ठीक है। देन CPA हम कंप्यूट कर लेंगे एंड देन हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक ऑब्जेक्टिव का कॉलम आ जाएगा कि हम और कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। अगर तो वो हमें पता है, तो अगर नहीं पता तो फिर हम आई मीन हमारे लिए हम उसको फिर उस पार्ट को एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्टिव पता है ताकि हम उसी के पर्सपेक्टिव से उन डाटा को एनालाइज करें, उन KPIs को एनालाइज करें, ठीक है। यानी आपके रैंकिंग के ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे आप एक हाई एकॉस को भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर वही कैंपेन जो है वो सॉर्ट ऑफ अपने कन्वर्जन की बेसिस पे बनाई है तो वो हो सकता है कि उस पर्सपेक्टिव से उसका एकॉस जो है वो आपको बहुत हाई लगे और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे चेंज हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव का भी जानना जो है वो बहुत जरूरी है ताकि आप प्रॉपर एनालिसिस कर सको कि आपके KPIs की बेसिस पे आपको क्या डिसीजन जो है वो लेने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर CTR कंप्यूट कर लेते हैं, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक टेबल की फॉर्म कर लेता हूँ। CPC जो है वो हमारा सॉर्ट ऑफ स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स, ठीक है, ये हमारा CPC आ गया। देन हमारे पास एकॉस है, सो स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, ये एकॉस आ गया हमारा।
और इसको थोड़ा सा हम एक डेसिमल पे लेके आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इफ एरर का जो फॉर्मूला है वो एम्बेड कर देते हैं इसके साथ। कि जहाँ पर डिवीजन वाले एरर्स आ रहे हैं वो उसका एकोस जो है वो 0 कर दे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो फिर आपको रिजल्टिंग वैल्यू जो है वो उसकी इन द फॉर्म ऑफ एरर ही आएगी। अच्छा, सीवीआर है वो हम कंप्यूट कर लेते हैं इसका। दैट विल बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे हम। अच्छा, सीपीए जो है वो हमारा क्या आ रहा है, सीपीए दैट विल बी सॉर्ट ऑफ स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, कि हमें एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए जो है वो कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी हम इफ एरर का फंक्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सॉर्ट ऑफ कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं जिसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे सब टोटल लूंगा। करेक्ट। सो अब यहाँ पर क्या आई मीन शाहजेब, आपको यहाँ पर कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स पता है? आप मुझे उसमें हेल्प कर सकते हो कि कौन सी कैंपेन जो है वो किस पर्पस से बनी हुई है? सर कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मुझे अमाउंट मिला था ना, तो उसमें ये था कि हमारा ऑब्जेक्ट था रेवेन्यू इंक्रीज करने का। तो नहीं नहीं, अभी जो हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्टडी किए थे ना, रैंकिंग, कन्वर्जन, जी जी रिसर्च, अवेयरनेस, क्या वो यस उस पर्सपेक्टिव से आपको ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्लियर हैं कि कौन सी कैंपेन किस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए बनाई गई है? सर, इसमें मेरा जो कीवर्ड्स के लिहाज से था ना, वो तो था रैंकिंग के लिहाज से। ठीक है, और जो बाकी कैटेगरी वगैरह हैं वो लो सीपीसी के अकॉर्डिंग हमें मतलब ऑर्डर लेने के लिए थे, और एसएन टारगेटिंग के लिए भी सेम ही था। ओके, ठीक है। सो हम कोशिश करते हैं कि अगर लेट्स से कि हमें कैंपेन के नेम से हमें समझ में आ सके कि यहाँ पर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो सकता है। लेट्स से कि कैटेगरी कैंपेन है, यहाँ पर डाउन ओनली कैटेगरी कैंपेन, आई मीन ये मुझे समझ में आ रहा है कि कैटेगरी टारगेट हो रही है और डाउन ओनली बिडिंग स्ट्रैटेजी के साथ हो रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये कन्वर्जन कैंपेन जो है वो हो सकती है। जी ठीक है, so मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्जन का नाम दे दिया। ठीक है, एग्जैक्ट में वाइट के कीवर्ड्स आ गए हैं। आई डोंट नो इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होगी, डिपेंडिंग ऑन के जो मुझे यहाँ पे सीपीसी नजर आ रहा है उसकी बेसिस पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मे बी शायद ये एक रैंकिंग कैंपेन हो, लेकिन ये एक कन्वर्जन कैंपेन भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर, ये एक कैटेगरी, वाइट की एक ही वेरिएशन है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक ही वेरिएशन है वाइट की, तो उसके लिए मैंने अलग से बनाई थी, तो ये रैंकिंग ही है। ये रैंकिंग है। ओके। अच्छा, कैटेगरी में अप एंड डाउन स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं। अगेन यहाँ पर कैटेगरी है, सो मे बी ये कन्वर्जन ही है जो कि नजर आ रहा है, क्योंकि सीपीसी जो है वो ऑल्दो के उन्होंने बिल्ड जो है वो हो सकता है बिल्डिंग स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन रखी हुई हो, बट सीपीसी बहुत लो है, दैट सजेस्ट कि ये
रिसर्च की तरफ इसका फोकस नहीं है, ये कन्वर्जन बिल्ड करने के लिए ही फोकस कर रहा है। अगेन हमारे पास एग्जैक्ट आ गया है रैंकिंग। अच्छा एक काम करते हैं, हम एग्जैक्ट वाली पहले सबसे एक साथ देख लेते हैं। और एग्जैक्ट में जो सीपीसीज हैं वो अच्छे खासे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये रैंकिंग पर्सपेक्टिव से ही बनाई हुई हैं ये सारी कैंपेन्स। अच्छा यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता है कुछ कैंपेन जो है वो कन्वर्जन के पर्सपेक्टिव से बनाई हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अभी। सो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको जस्ट फॉर आके आपको वो मैं पार्ट एक्सप्लेन कर सकूं, मैं कैटेगराइजेशन जो है वो कर रहा हूँ उसकी। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं हम कैटेगरी कैंपेन्स के ऊपर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी प्लीज। सर एग्जैक्ट टारगेटिंग में हम लाइक कन्वर्जन को नहीं कर रहे होते टारगेट यहाँ पे, नहीं कर रहे रैंकिंग होते, कर रहे होते। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये हो सकता है कि इनमें से कुछ कैंपेन जो है वो कन्वर्जन भी हो, जिनको मैंने रैंकिंग मार्क किया है। मैं इस वजह से नहीं बता सकता अभी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद जो है वो इसकी पीपीसी मैनेज नहीं कर रहा। तो जो जिन्होंने ये कैंपेन स्टैब्लिश की हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव होगा इन कैंपेन्स को लेकर के, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। या फिर हमें इंडिविजुअली एक एक कैंपेन का जो है वो सॉर्ट ऑफ उनको एनालाइज करना होगा कि उनकी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं या वो एक मॉडरेट या लो बिड के साथ जो है वो फोकस कर रहे हैं। सो उससे शायद हम डिटरमाइन कर सकें कि इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग है या कन्वर्जन है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास अभी इंडिविजुअल एक एक कैंपेन को चेक करना कि उसमें क्या टारगेटिंग हो रही है, वो टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो मैं जो नाम से एनालाइज कर पा रहा हूँ, मैं उसी की बेसिस पे इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ। सर इसमें जो मेरा मैक्सिमम जो टारगेट था ना एग्जैक्ट कैंपेन्स के लिए, वो मैक्सिमम था रैंकिंग के लिए ही, क्योंकि हमने हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि ओवरऑल हमने रेवेन्यू इंक्रीज करना है। तो ये सारी 80% to 90% मेरी सारी रैंकिंग के हवाले से ही थी। इसमें कुछ फ्रेज भी हैं तो वो भी सेम इसीलिए थी कि सिस्टम भी हो और ना रैंकिंग भी। ठीक है, ठीक है। सो आप कह रहे हो कि फ्रेज कैंपेन भी रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से ही बनाई गई है। यस सर क्या रैंकिंग कैंपेन में क्या बिडिंग लो होती है? रैंकिंग कैंपेन पे बिडिंग लो नहीं होती। रैंकिंग कैंपेन पे हम फोकस कर रहे होते हैं ना कि हम ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट करें, तो वहां पे हम विजिबिलिटी अपनी हाई रखते हैं। कन्वर्जन का भी तो यही पर्पस होता है। हाँ कन्वर्जन फोकस होता है, लेकिन विजिबिलिटी हाई रखें, क्योंकि रैंकिंग के लिए हमें कंसिस्टेंट ऑर्डर चाहिए किसी एक स्पेसिफिक सर्च टर्म के ऊपर। सो वो कंसिस्टेंट ऑर्डर के लिए हमें कंसिस्टेंट विजिबिलिटी जो है वो बना के रखनी पड़ती है। और कंसिस्टेंट विजिबिलिटी जो है वो या तो आपको टॉप ऑफ द सर्च से मिलेगी, या आई मीन एक हाई प्लेसमेंट से ही आप वो विजिबिलिटी जो है वो टेकअप कर पाओगे, उतना ट्रैफिक आपको मिल पाएगा। तो उसके लिए हाई स्पॉट्स के लिए फिर हमें हाई पे भी करना पड़ता है। तो हम अपनी बिल्ड जो है वो नॉर्मली रैंकिंग कैंपेन में हाई ही रखते हैं, या टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट कर रहे होते हैं। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पे ब्रॉड है, ब्रॉड में अच्छा इसका नॉर्मल सीपीसी क्या है हमारे पास? एवरेज सीपीसी 1.64 आ रहा है। ओके सो ठीक है। ब्रॉड 2020 लाइट बॉक्स, ठीक है। अच्छा ये कैंपेन जो है वो सॉर्ट ऑफ कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब ब्रॉड जो है ना वो नॉर्मली रैंकिंग कैंपेन बहुत आई मीन चांस कम है कि वो रैंकिंग कैंपेन में हो, ये सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन कैंपेन हो सकती है। अच्छा ये एसिन जो ब्रॉड में लिखा हुआ है, एसिन को ये क्या एसिन एक्सटेंडेड को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर? सर ये एक्चुअली ये वाली जो कैंपेन है ना, ये पहले की बनी हुई थी जो मेरे पास आई है ना, तो उसमें मैं ना ऐसे नहीं लिखता। मैं जो आपने नीचे वाला नेमिंग कन्वेंशन है ना, ये सारे मेरे हैं, कीवर्ड प्लस ब्रॉड या मैच टाइप भी आ गए, तो वो पहले के बने हुए थे, इसलिए उनको मैंने कहा तो ये एसिन जो लिखा हुआ है, ये जिस एसिन की कैंपेन बनाई गई है वो लिखा ये हुआ है, वही ये है इसको टारगेट कर रहा है? सर, जिस पर ये कैंपेन बनाई है, मतलब जिसको हम जो हमारा ऐसे ना ओके वो है। ओके 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 ओके
ठीक है, सो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो कैंपेन्स हैं, क्योंकि ब्रॉड में रैंकिंग ज़्यादा चांसेस नहीं है, सो हम इसको कन्वर्जन कैंपेन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये कितनी कैंपेन है यार? ओके, हमारे पास लेट्स से कोई ऑटो की कैंपेन आ रही है यहाँ पर। ऑटो को हम रिसर्च कैंपेन कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये रैंकिंग कैंपेन सॉर्ट ऑफ नहीं हो सकती। कन्वर्जन कैंपेन जरूर हो सकती हैं, बट स्टिल वी डोंट हैव द इन्फो, सो हम इसको यहाँ पर रिसर्च कैंपेन ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो हैं वो बने हुए हैं। लेट्स सजेस्ट के जो हाई प्राइस को टारगेट कर रहे हैं, सो वो ऑब्वियसली कन्वर्जन के पर्सपेक्टिव से कर रहे होंगे कि कन्वर्जन जो है वो हमें मिल जाए, क्योंकि हाई प्राइस टारगेट कर रहे हैं, सो कन्वर्जन के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो वो बीच में आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं अभी वो हैंड रेज चेकआउट नहीं कर रहा हूँ, सो किसी को कोई सवाल हो तो वो अपना माइक अनम्यूट करके वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा इनफाल भाई, ये जो हम ऑडिट कर रहे हैं कैंपेन्स का लास्ट 60 डेज का डेटा है, तो इसमें अगर कोई कैंपेन ऐसी होती है जो लास्ट 15 डेज पहले जो स्टार्ट की गई हो, तो वो भी इसमें शामिल होगी? बिल्कुल शामिल होगी। हम कलेक्टिव डाटा देख रहे हैं, हम कैंपेन वाइज जो है वो किसी सॉर्ट ऑफ कैंपेन को इवैल्यूएट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैंपेन। हम यहाँ पर कीवर्ड की बेसिस पे ही जो है ना एनालिसिस करेंगे। तो उसमें फिर वो नंबर ऑफ डेज डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ क्लिक्स उसके ऊपर कितने जनरेट हुए, कितना ट्रैफिक, यानी कितना उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टेस्ट कर लिया गया है, वो हम ऑब्वियसली उसको आई मीन वो एक एनालिसिस करते हुए वो उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा इनफाल भाई, न्यू लॉन्च होती है तो उसमें सोशल प्रूफ ना होने की वजह से, सच एज रिव्यूज और रेटिंग नहीं होते, तो उसकी वजह से हमारे पास कन्वर्जन नहीं आ रही होती, लेकिन जो हमारे कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम पीपीसी रैंक कर रहे होते हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट होते हैं, तो ऐसी न्यू लॉन्च के ऊपर हमें कितने टाइम बाद ऑडिट करना चाहिए? 30 डेज बाद आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, यानी अगर लेट्स से कि अगर आपको उससे पहले ही इतना ट्रैफिक, इनफ ट्रैफिक जनरेट हो चुका है, तो फिर भी आप 15 डेज में भी आप उन कैंपेन्स पे जहां पर आप सॉर्ट ऑफ रिसर्च कर रहे हो या उसमें कन्वर्जन के पर्सपेक्टिव से आपने बनाई है और वो ब्रॉड और फ्रेज में वो यानी एक हाई रेंज कीवर्ड्स को टारगेट कर रही है, सो वहां पर आप अगर आपके पास डाटा जो है क्लिक्स का ज्यादा जनरेट हो गया, तो आप उनका ऑडिट करके, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव जो है ना वो थोड़ा सा ये कीजिए, आई मीन ये ध्यान में होना चाहिए कि न्यू लॉन्च है, सो वो भी एक रीजन हो सकता है कन्वर्जन ना आने का। सो वहाँ उस सिनेरियो में जब हम ऑडिट कर रहे होंगे तो हमारा फोकस ये होगा कि कोई इररेलेवेंट कीवर्ड तो टारगेट नहीं हो रहा। कन्वर्जन रेट को अभी हम की बेसिस पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें तो वो ज्यादा बेहतर है। वो जब आपका कुछ सोशल प्रूफ जो है वो बिल्डअप हो जाए, फिर आप उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लो। लेट्स से कि आपके पास 10-15 रिव्यूज जो है वो बिल्डअप हो चुके हैं, फिर आप उनका एनालिसिस उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जो इनिशियल ऑडिट अगर आप कर रहे हैं, सो वहां पर इररेलेवेंसी ये वाला फैक्टर जो है वो आप देख सकते हैं। वो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो इररेलेवेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, वो इररेलेवेंट कोई डिजाइन हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका ऑडिट जो है वो कर सकते हैं, विद इन 15 डेज भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, और हमारे पास क्या है? एशियन टारगेटिंग है, ओके। सर्च कीवर्ड्स, आई डोंट नो ये क्या चीज भला है। डिफेंसिव कैंपेन्स हैं, इसको भी हम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन में ही काउंट कर लेते हैं। ओके, मिसस्पेल हैं, फ्रेंच कीवर्ड्स हैं, अगेन ये वाले कीवर्ड्स भी कन्वर्जन में काउंट हो जाएंगे। प्रोडक्ट टारगेटिंग 80 to 99, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक भी नहीं है। ओके, एशियन टारगेटिंग दैट इज कन्वर्जन, अगेन एशियन टारगेटिंग दैट इज कन्वर्जन कैंपेन्स। ओके, अच्छा, मैं बाकियों को कन्वर्जन कैंपेन ही कंसिडर कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कोई सच कोई अवेयरनेस कैंपेन जो है वो नज़र नहीं आई है जिसको मैं कह सकूँ कि हाँ ये अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हो सकती है। सो कैटेगरी के अगर हम कैंपेन चेकआउट कर लें
तो उसमें हमें ऐसा कोई कैंपेन नजर नहीं आती कि जहाँ पे इंप्रेशंस बहुत ज्यादा जनरेट हुए हों लेकिन क्लिक्स जो है वो ना आ रहे हो, उस तरह का फोकस जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया कि हमने यहाँ पर अपने कैंपेन्स के जो है वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव मेजरली नजर आ रहे हैं। ठीक है, जब आप एक अकाउंट ओन करते हो तो वहाँ पर एक क्लाइंट से अगर आप एक मीटिंग के थ्रू या इसका अपने कैंपेन्स का प्रॉपर एनालिसिस करके उसके बाद जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन कर सकते हैं थोरली, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसके ऊपर काम करना है। मेरे पास यहाँ पे क्योंकि टाइम कम है तो मैं इतना ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, अब इसका सॉर्ट ऑफ एक सेगमेंटेशन जो हमने की है उसकी बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं उनको, अच्छा मैं एक चीज कर लूँ यहाँ पर कि अच्छा हमारे पास रैंकिंग कैंपेन्स हैं, कन्वर्जन है एंड रिसर्च कैंपेन। हमारी ये वाला सेल जो है वो फिक्स्ड है, ये वाला हमारा सेल भी फिक्स रहेगा। ठीक है, एंड इसकी जो रॉज हैं वो फिक्स रहेंगे। ठीक है, सो उल्टा कर दिया मैंने। और भाई एल जो है ना डबल लॉक होगा। सो अब यहाँ पर हमारे पास अच्छा यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव वाइज जो है ना उसकी एक सेगमेंटेशन निकाली है और उसकी परफॉर्मेंस जज करने की फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आई मीन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अच्छा ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसके सेम है सॉर्ट ऑफ, कन्वर्जन के भी और रैंकिंग के भी नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है। मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ ऑर्डर जो है वो यहीं पर आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पर हम ऑर्डर शेयर एक परसेंटेज निकालते हैं कि ऑर्डर शेयर क्या है और स्पेंड शेयर क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ स्पेंड को नहीं सॉरी ऑर्डर शेयर हम निकाल रहे हैं ना, तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डिवाइड करेंगे
टोटल ऑर्डर से, यहाँ पर हम टोटल ले लेते हैं इसका। तो ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक परसेंटेज आ गया कि जो रैंकिंग कैंपेन्स हैं वहां पर हमारा ऑर्डर जो है वो 46% है, कन्वर्जन पे भी 46% है, और रिसर्च पे हमारा 9% जो है वो सॉर्ट ऑफ बजट जो है वो लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्योंकि अगर हम रैंकिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सो जो शाहजेब जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारा फोकस जो है वो रैंकिंग के ऊपर है, सो उस लिहाज से हमारा बजट जो है वो रैंकिंग कैंपेन्स के ऊपर इतना ज़्यादा एलोकेट नहीं हो रहा, अगर तो हमने ये सॉर्ट ऑफ एक ऑब्जेक्टिव जो है वो सही डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि क्या वो कन्वर्जन कैंपेन जो ये वाली 46% कन्वर्जन कैंपेन हमने सेलेक्ट की हैं, तो वो वाकई में कन्वर्जन कैंपेन है या वो रैंकिंग स्पेसिफिक है। अगर तो वो रैंकिंग स्पेसिफिक है तो फिर ये परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, अदरवाइज अगर यही सिनेरियो है तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग है, सो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर अपनी जो ऑर्डर शेयर है वो ज्यादा वहां पे बिल्डअप करना पड़ेगा। दूसरा हम देख लेते हैं कि हमारा स्पेंड शेयर जो है वो रैंकिंग की तरफ क्या है और बाकी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जो है वो क्या है। अगेन हमें वही सिमिलर ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है कि हमारा स्पेंड जो है और ऑब्वियसली ऑर्डर शेयर जो है वो इसी वजह से कम है क्योंकि हमारा स्पेंड शेयर जो है वो इतना नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर रैंकिंग स्पेसिफिक है हम, सो हमें यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग जो है वो रैंकिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करनी होगी और ऐसी कैंपेन्स डेवलप करनी होंगी जिनका ऑन प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव ही रैंकिंग हो। ठीक है, सो उनको फिर हम एनालाइज करेंगे और वहाँ पर जो कन्वर्जन कैंपेन है, ठीक है, और अच्छा अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कंपेयर टू, अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो वो रैंकिंग से वर्स्ट परफॉर्म कर रही हैं, यानी रैंकिंग में ज़्यादा बेहतर एक्ॉस हमें रिसीव हो रहा है कंपेयर टू द सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन कैंपेन। प्लस क्योंकि मार्जिन जो यानी शाहजेब ने बताया है दैट इज 20%। ठीक है, ऐसे ही है शाहजेब, 20% मार्जिन है ना, राइट? यस सर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हर कैंपेन में जो है वो हमारा और जो भी ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जी सर। ओके, सो क्योंकि हमारा सीपी, हमारे पास जो अलाउेबल सीपी है दैट इज $20। ठीक है, अगर हम 99 की अगर उस प्राइस से कंपेयर करें तो वो $20 है, जबकि यहाँ पर हमें जो एक्ॉस आ रहे हैं वो जो सीपीए आ रहे हैं वो 20 से अबव आ रहे हैं। अब इसमें ऑब्वियसली इसमें मल्टीपल वेरिएशन जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर ये एक ही वेरिएशन जो है वो ज़्यादा अगर फोकस्ड होती तो हमें वो नज़र आ रहा है कि हमारा सीपीए जो हाई है, ठीक है, अब सीपीए हाई है, एक्ॉस हाई है, दैट मीन्स कि हम जितने भी ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, सो अब प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स को फिक्स करने का रीज़न जो है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जहां पर कन्वर्जन कैंपेन पे जो हम टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास वहां पर सीपीसी जो है वो लो आ रहा है। ठीक है, 1.5 आ रहा है विच, और अगर मैं 20 से डिवाइड करूं 1.5 को, ठीक है, 1.5 को लेट से, तो मेरे पास 13 क्लिक्स का जो है वो रूम निकलता है कि मैं 13 क्लिक्स जो है वो जनरेट कर सकता हूं टू अचीव अ ब्रेक इवन ऑर्डर। ठीक है, सो 13 क्लिक्स में मुझे एक ऑर्डर जो है वो जनरेट करना है अगर मेरा सीपीसी जो है वो 1.5 है, दैट मेक्स इट कि मुझे अराउंड कोई 7.5 कन्वर्जन रेट जो है वो अचीव करना होगा विच, और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो 5.5 है। सो कंसिडरिंग दैट, अगर इसी सीपीसी पे मैं अपना ये जो कन्वर्जन रेट है वो 7.5 पे ले जाऊं तो मेरा ये एक्ॉस जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 20% से बिलो आ जाएगा, मेरा सीपीए भी नीचे आ जाएगा, मेरा एक्ॉस भी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी कन्वर्जन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो अगर कन्वर्जन कैंपेन में इस तरह का इशू आ रहा है, सो हमारे लिए एक टारगेट सेट हो गया कि या तो हम कन्वर्जन इंप्रूव कर लें, अपना कन्वर्जन रेट जो है वो इम्प्रूव कर लें, या फिर अगर वो कन्वर्जन रेट इम्प्रूव नहीं हो सकता
सो दैट मीन्स कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऑल्टरनेट ये होगा कि हम सीपीसी को मजीद कम करने की कोशिश करें, यानी 1.5 से अगर लेट से इसी कन्वर्जन रेट पे अगर मैं इसी को रिवर्स वर्किंग करता हूँ कि जिस तरीके से हमने कन्वर्जन रेट डिटरमाइन किया है कि हमें क्या कन्वर्जन रेट अचीव करना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कि ये सिनेरियो मैं रखता हूँ कि अगर मैं कन्वर्जन रेट इंप्रूव नहीं कर पाता, कि कन्वर्जन रेट इंप्रूव नहीं हो सकता, ये सिचुएशन है। सो 5.5 कन्वर्जन रहेगा, दैट मीन्स कि मुझे जो एक ऑर्डर जनरेट होगा दैट विल बी 18 क्लिक्स पे, ठीक है, कि 18 क्लिक्स पे मुझे एक ऑर्डर जनरेट होगा, राइट। सो 18 क्लिक्स पे ऑर्डर जनरेट करने के लिए मेरा अलाउेबल सीपी क्या है, $20 है लेट्स से, ठीक है, और मुझे 18 क्लिक्स अलाउ हैं। सो दैट मीन्स कि मेरा जो सीपीसी का टारगेट होगा उस सिनेरियो में जहां पर मैं कन्वर्जन रेट जो है ये 5.5 इंप्रूव नहीं कर सकता, तो मेरा जो सीपीसी का टारगेट होगा दैट विल बी 1 पॉइंट, कि मुझे इस सीपीसी को 1.1 पे लेके आना पड़ेगा टू अचीव द ब्रेक इवन, ठीक है। सो ये इस तरह का ये एनालिसिस हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल सके कि हमारा फोकस जो है वो किस चीज के ऊपर होना चाहिए, हमारा बेंचमार्क क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड क्या है, और किस चीज को हमें इम्प्रूव करने की तरफ फोकस करना होगा। या तो हम सीपीसी पे काम कर लें कि सीपीसी 1.1 पे लेके आ जाए, या इस पर्टिकुलर कैंपेन का जो कन्वर्जन रेट है वो 7.5 पे लेके आ जाए, ठीक है। सो ये ओवरऑल इस एनालिसिस का ये पता चल गया। दूसरा एक एलिमेंट हमें नजर आया है कि हमारी रैंकिंग, अगर तो हमारा रैंकिंग ऑब्जेक्टिव है तो हमें अपना स्पेंड शेयर जो है रैंकिंग की तरफ जो है वो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगेन रैंकिंग में भी हमारे पास एकॉस जो है वो हाई है, सो इसी तरीके से हम वहां के भी टारगेट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर इसी कंसिडरेशन इसी सीपीसी को हम अज्यूम करें कि यही सीपीसी जो है वो रहेगा, 80 के अराउंड रहेगा, तो हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो रैंकिंग कैंपेन्स का क्या हमें अचीव करने की जरूरत है, जिसकी बेसिस पे हम अपना एकॉस जो है वो प्रॉफिटेबल जनरेट कर लें, हमारा सीपीए जो है वो 20 से बिलो आ जाए, ठीक है। सो एक सॉर्ट ऑफ एक सिनेरियो जो है वो हमें यहाँ पे कैंपेन लेवल की हद तक जो है वो ये हमें नजर आया है। दूसरा, अब हम जाते हैं कीवर्ड लेवल के ऊपर कि अब हम इस पिवट टेबल में क्या करेंगे। हम कैंपेन रिमूव करके कस्टमर सर्च टर्म पे काम करेंगे। अच्छा, एक पिवट टेबल, अगर किसी को नहीं आइडिया उसका और पहले उन्होंने कभी यूज नहीं किया है पिवट टेबल, तो मेरी जो जब मैंने इनिशियली जब पिवट टेबल यूज करना स्टार्ट किया था बैक इन 2020 में पीपीसी ऑडिट के लिए, उसकी बेसिक रीजन जो थी, जो कि मैंने यहाँ पे देखी थी, वो ये थी कि जब हम ऐसे आई डोंट नो आप लोग करते हो नहीं करते, लेकिन पहले एक प्रैक्टिस की जाती थी कि वो ऑडिट जो है ना वो यहीं से स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, कि इसी के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर सर्च टर्म्स की परफॉर्मेंस को देखना कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि अब अगर एक सर्च टर्म जैसे कोई है वो मल्टीपल कैंपेन से टारगेट हो रही है, या मल्टीपल कीवर्ड से वो एक ही सर्च टर्म जो है वो ऑर्डर जनरेट कर रही है, या फिर अगर आपने डेली रिपोर्ट निकाली है तो वो एक ही सर्च टर्म जो है वो मल्टीपल डेट्स में आ रही है, तो ये सारा डाटा जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है। इवन अगर आप समरी भी निकालते हो तो भी आपका कैंपेन वाइज जो है वो डाटा स्टिल स्प्लिट हुआ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये बिग लाइट बॉक्स जो है वो दो नजर आ रहे हैं इसमें, इसके अलावा भी होंगे। सो उस बेसिस पे आपको कलेक्टिव डाटा नजर नहीं आएगा एक सर्च टर्म का, और उसका पोटेंशियल हमें नहीं पता चलता, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो हमें उस तरीके से पता नहीं चलती। तो वहां पर पिवट टेबल जो है वो हमें इस वजह से यानी बेनिफिट करता है कि वो सारा डाटा जो है वो कंसोलिडेट कर देता है, और यहाँ पे जितनी सर्च टर्म आ रही हैं वो सारी यूनिक सर्च टर्म है। यानी यहाँ पर जो ये 1430 सर्च टर्म्स आ रही हैं वो सारी एक दूसरे से डिफरेंट है, इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो उसका हर एक का इंडिविजुअल का डाटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसको हम सॉर्ट ऑफ, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इसको ऑब्जेक्टिव का नाम दे देता हूँ, और इसकी हम एक कॉपी बनाते हैं और इसको
KPM का नाम देते हैं, यानी कीवर्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डाटा जो है वो खासा कम है, रॉस कम है, सो हम यहाँ पे रॉस ऐड करवा देंगे। So, अब मैं यहाँ पर इसका डाटा जो है वो यहाँ पे कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ। इम्प्रेशंस और क्लिक्स आ गए हमारे पास, फिर हमारे पास स्पेंड आ गया, सो अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला अगेन हमें लगाना पड़ेगा। रॉस को हम रिमूव कर देते हैं। सी का फॉर्मूला ले लेते हैं हम। अच्छा, वंस अगर आप यहाँ पर अगर ये अगर आप इसी टेम्पलेट के ऊपर काम करते हो तो आप फिर मैक्रोज वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, जस्ट टू ताकि ये फॉर्मेटिंग वाला प्रोसेस जो है वो आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े और आप सॉर्ट ऑफ मैक्रो रन करें और आपका सारा डाटा जो है वो रेडी हो चुका हो। अच्छा, जिस तरीके से हमने अपने कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव जो है ना वो डिफाइन किए थे, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम अ, अपनी जो हर सर्च टर्म है उसके अगेंस्ट अपना KPM जो है वो डिफाइन कर सके, जो कि KPM जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। कौन से कीवर्ड स्टार है, कौन से कीवर्ड क्वेश्चन मार्क है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो फिर हम डिफाइन करेंगे कि हमें कीवर्ड लेवल के ऊपर जो है वो क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो इनके टोटल की होगी कि एक्चुअली यहाँ पर कितने इंप्रेशन जनरेट हुए हैं और इस बेसिस पे क्या हमें रिजल्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, शाजिब, इसका CTR जो है वो खासा लो है, सो ये ऐसा ही होता है या इंडस्ट्री का प्रैक्टिस है या ये आपकी बिल्डिंग स्ट्रेटजी इस तरीके की है? सर CTR मैंने भी नोट किया है, इस पे लो है, लेकिन अब आई डोंट नो कि वैसे तो इमेजेस आपने देखी हैं और टाइटल वगैरह भी आपने देखा है, प्राइस भी हमारी कम है।
नहीं नहीं, CTR का लो होना जरूरी नहीं है कि वो उसकी इमेजेस वगैरह का मसला हो, वो तो पहले तो आप सबसे विजिबिलिटी चेकआउट करेंगे ना कि वो एड रैंक ऐसे हैं भी, वो विजिबल भी हैं, बाहर को नजर भी आते हैं, देन ही एक्चुअली जो मैंने नोट किया है ना वो ये है कि कीवर्ड्स पर ना डिफरेंट साइज के जो जो वेरिएशन है ना वो शो होती है। मतलब अगर किसी कीवर्ड पर टॉप पर 12 इंच वाला आ रहा है, फिर नीचे 24 वाला है, 32 वाला है, 16 वाला है, ये सब मिक्स नजर आ रहे होते हैं। तो आई थिंक उस वजह से भी मे बी कम हो, ओके ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे टोटल ले लिया, अब हमें सेगमेंटेशन कर रही है ना बेस्ड ऑन 80%। सो मैंने इस पर्टिकुलर टोटल ऑर्डर को मल्टीप्लाई किया है 80% से, सो मेरा यहाँ पर 301 जो है वो नंबर आ रहा है, यानी 301 ऑर्डर्स जो कीवर्ड्स जिनसे आ रहे हैं वो हमारे स्टार्स या क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, सो हम उनको फिगर आउट करेंगे कि यहाँ पर कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी बेसिस पे ज्यादा ऑर्डर जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ और उसकी बेसिस पे मैं यहाँ पर अच्छा, ये सब टोटल मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो मुझे कुछ और कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कराने पड़ेंगे। 04 हो गए, ओके ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यानी सर्च टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। ठीक है, हर सर्च टर्म जो है वो कोई मेजर ऐसी सर्च टर्म्स नहीं है जिन पे हम रिलाय कर सक रहे हों। ठीक है, सो यहाँ पर प्रोपोर्शन जो है वो हमें नज़र आ रहा है, वो आउट ऑफ सर्च टर्म्स का अगर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर्स की हम बात करें, ठीक है, तो सो 200 डिवाइडेड बाय 370 समथिंग कुछ इसके ऑर्डर्स थे, तो ऑलमोस्ट 55% का रेशो है। सो अब इसका रीजन ये हो सकता है कि मेजर हो सकता है कि या तो उन सर्च टर्म्स को इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक और KPI या एक डाटा सेट जो है वो ऐड कर लेते हैं, दैट विल बी अ सर्च वॉल्यूम। ठीक है, तो उससे हमें थोड़ा सा कीवर्ड की एनालिसिस करते हुए आसानी हो जाएगी कि वेदर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को उस पे जो इंप्रेशंस आ रहे हैं और कंपेयर हम उसको करेंगे उसके सर्च वॉल्यूम से कि कीवर्ड्स को उनके पोटेंशियल के हिसाब से यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम VLOOKUP के थ्रू, हमारे पास कीवर्ड डाटा की जो फाइल है वो मौजूद है, सो हम VLOOKUP के थ्रू अपना सर्च वॉल्यूम का डाटा जो है यहाँ पर पिकअप करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एसियंस का तो ऑब्वियसली हमारे पास डाटा जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनको जो NA आ रहे हैं उनको हम कर लेते हैं कि भाई नॉट फाउंड। राइट, ओके, सो हमारे पास मेजॉरिटी जो कीवर्ड्स हैं वो अबव 55 या 50% के अराउंड है, सो हम उसमें ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम 200 कीवर्ड्स यानी 200 ऑर्डर जो कीवर्ड सेलेक्ट जनरेट कर रहे हैं, हम उन पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं पहले कि अराउंड 55% ऑफ द चंक है वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस। अच्छा, ये सिमिलर पैटर्न जो है वो हमें, अगर हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं तो हमें भी वहाँ पर भी यही पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर स्पेंड शेयर जो है वो रैंकिंग पे कम है और कन्वर्जन पे ज्यादा है। अब कन्वर्जन वो वाली कैंपेन्स हैं जहाँ पे एक्सटेंडेड यानी मल्टीपल कीवर्ड जो है वो एक साथ टारगेट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर कीवर्ड का प्रोपोर्शन जो है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, यानी वो स्प्लिट हुए हैं मल्टीपल कीवर्ड्स में, जो ऑर्डर हैं वो स्प्लिट हुए हैं। सही है, अगर यही स्पेंड शेयर रैंकिंग का 65-70% होता तो यहाँ पर हमें
जो ऑर्डर का शेयर भी नजर आता है वो भी अराउंड 65-70-75% जो है वो नजर आ रहा था, क्योंकि वो प्रॉपरली उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज किया जा रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 55% जो कीवर्ड्स हैं, जो आई मीन 55% ऑर्डर्स जो जनरेट कर रहे हैं, वो वाले कीवर्ड्स हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट दीज आर अराउंड 25 कीवर्ड्स, यानी आउट ऑफ 1400, ठीक है, 1430 सर्च टर्म्स हैं यहाँ पर इन टोटल जो यहाँ से टारगेट हो रही हैं, उसमें से 25 ऐसी हैं जो कि आपको 200 यानी ऑलमोस्ट कोई 55% ऑफ द ऑर्डर्स जनरेट करके दे रही हैं। ठीक है, विच मेक्स इट 1.7% ऑफ द टोटल सर्च टर्म्स। ठीक है, तो जो पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जो मेजॉरिटी ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, वो एक लिमिटेड सेट ऑफ सर्च टर्म से हो रहा है। अगर हम उनको कंट्रोल कर लें तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा जल्दी बेहतर हो सकती है, और क्योंकि वो लेट्स जो नंबर है वो ये 67% क्या है यार? 201 डिवाइडेड बाय 304 मल्टीप्लाई बाय 100। 201 डिवाइडेड बाय 304 मल्टीप्लाई बाय 100, जो हमारी 201 ऑर्डर परसेंटेज जो आपने निकाली है 67% बनती है, 55 नहीं। अच्छा, यहाँ जो ओके, एक मिनट, हमारे टोटल ऑर्डर्स कितने हैं? 370 301 301 नहीं है ना, 370। ये तो मैंने 80%, 301 है, दैट इज 80% ऑफ द ऑर्डर्स। ठीक है, तो 80% तो ऑर्डर जो है वो स्प्लिट हुए हुए हैं आपस में। अच्छा, ये 80% में से 55% आ रहे हैं, हाँ, या ये उस 100% में से आ रहे हैं? नहीं, जो टोटल ऑर्डर है वो यहाँ पर है 377। सो अगर मैं यहाँ पर 377 का बल्कि नहीं, फिर तो इतना ही बनते हैं, ठीक कह रहे हैं। मैं समझ रहा था ये 301 हमारे टोटल 100% ऑर्डर्स होंगे। 54% जो हम ऑर्डर्स, यानी 54% ऑर्डर्स लाने वाली सर्च टर्म जो है वो ऑलमोस्ट कोई 1.7% है आउट ऑफ द टोटल। ठीक है, सो अब हमने इनको चेकआउट करना है बेस्ड ऑन के हमने यहाँ पर ऑर्डर वॉल्यूम की बेसिस पे सेग्रीगेशन कर ली, तो ये हमारे स्टार होंगे या क्वेश्चन मार्क होंगे। ठीक है, ये इस वाले पोर्शन में बैठेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर 55% ऑफ द ऑर्डर चंक मौजूद है। ठीक है, अब इनमें से हमने आइडेंटिफाई करने कि इनमें से स्टार कौन से हैं, इनमें से क्वेश्चन मार्क कौन से हैं। सो हम यहाँ पर एक्ॉस की बेसिस पे फिल्टर लगाएंगे कि जो एक्ॉस जो है वो लेस देन इक्वल टू है 20% के। सो ये हमारे स्टार कीवर्ड्स हैं, और जो रिमाइंडर हैं वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स हैं, जिनका एक्ॉस जो है वो सॉर्ट ऑफ ज्यादा है ब्रेक इवन एक्ॉस से। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कीवर्ड हमें ये नजर आ रहा है, ये कीवर्ड नजर आ रहा है जो कि अच्छा चंक जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, खैर हम यहाँ पर अब आ जाते हैं जो हमारे रिमाइंडर कीवर्ड्स हैं। सो ये हमारी वो सर्च टर्म्स हैं जिन पे ऑलमोस्ट कोई 46% ऑफ द ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो हमारा चंक लाई करता है दैट इज द कैश काउज एंड अंडरडॉग्स। ठीक है, और इसमें इन टोटल जो सर्च टर्म्स मौजूद है दैट इज 1405, यानी 1405 सर्च टर्म जो है वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मौजूद है, जो कि 45% ऑफ द ऑर्डर जनरेट कर रही हैं कंपेयर टू 25 सर्च टर्म और 55% ऑर्डर्स। इसमें भी हम अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे कि जो 20% से इक्वल हैं, सो दोज आर आवर कैश काउज। उसमें से सिर्फ हम एक्सक्लूड कर देंगे जीरो वालों। ठीक है, क्योंकि जीरो एक्ॉस है तो वो भी इसी के अंदर आ रहा होगा, सो वो हम उसको कैश का कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका 0% जो है वो ऑर्डर ना आने की वजह से एक्ॉस आ रहा है। Oops. अच्छा, रिमेनिंग में आई मीन सबको मार्क करने से पहले मुझे एक सर्च टर्म ये इत्तेफाक से नजर आ गई। ठीक है, 20.5। सो इसको हम कैश काउ में ही ले लेते हैं। ठीक है, ताकि बिला वजह आई मीन 0.5 का फर्क है तो कोई इतना खास मसला नहीं है। अच्छा, रिमेनिंग हमारी सर्च टर्म जो है वो सॉर्ट ऑफ अंडरडॉग्स में आ जाती है।
राइट हो गया। सो हमारे पास स्टार आ गए, क्वेश्चन मार्क आ गए, कैश काउज आ गई एंड हमारे पास अंडरडॉग्स आ गए। ओके, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि इनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर शेयर हमने सही लिया हुआ है, ओके है, राइट सही आ रहा है। स्पेंड शेयर हम चेकआउट कर लेते हैं, ये भी सही आ रहा है, कोई फॉर्मूला की यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, राइट। सो अब हमारे पास जो स्टार कीवर्ड्स हैं उनका सिर्फ 11% ऑफ द ऑर्डर्स हमें शेयर मिल रहा है। ठीक है, कन्वर्जन रेट जो है वो ओवरऑल कन्वर्जन रेट अगर हम चेकआउट करें यहाँ पर कि ओवरऑल कन्वर्जन रेट जो है वो क्या है और उसके कंपैरेटिवली हमें किन कैंपेन्स पे क्या किस तरीके का एक्कॉस या केपीआई जो है वो डिटरमाइन हो रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें कि 6.1% जो है वो हमारा एवरेज ओवरऑल कन्वर्जन रेट है। ठीक है, सो कन्वर्जन रेट अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारा स्टार और क्वेश्चन मार्क पे कन्वर्जन रेट दोनों जगह पे अच्छा है। ठीक है, कंपेयर टू एवरेज कन्वर्जन रेट। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है वो अंडरडॉग्स कर रहे हैं। सो वो हमें मेजरली फिक्स करने की जरूरत होगी कि हमारा स्पेंड शेयर जो है वो 41% जो है वो अंडरडॉग्स की तरफ जा रहा है। ऐसी सर्च टर्म्स जो कि या तो ऑर्डर जनरेट नहीं कर रही हैं या फिर बहुत बेयर मिनिमम ऑर्डर जनरेट कर रही हैं और वो भी हाई एक्ॉस के ऊपर जनरेट कर रही हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमें फिक्स करने की जरूरत होगी वो तो सबसे पहले इसी को फिक्स करने की जरूरत होगी कि हम अंडरडॉग्स को जो है वो फिक्स करें और इस परसेंटेज को आई मीन 10-15% पे कि इसका स्पेंड जो है वो 10-15% पे आ सके। अच्छा, अंडरडॉग्स हम कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि हम अगर लेट्स से कि हमने फ्रेज मैच ब्रॉड मॉडिफायर या कन्वर्जन कैंपेन जो कि सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडेड कीवर्ड्स की तरफ डाइवर्ट होती है या एसिन में हम कैटेगरीज वगैरह प्रोडक्ट वगैरह में कैटेगरीज वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, हमने रिसर्च कैंपेन्स बनाई हुई हैं तो वो उसमें अंडरडॉग्स तो आते ही हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हमने कोशिश ये करनी है कि उसका नंबर जो है वो उतना स्पेंड जो है वो उनकी तरफ डाइवर्ट ना हो रहा हो और उनको हमने फिक्स करना होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर अंडरडॉग्स को फिल्टर आउट किया हमने। ठीक है, सबसे पहला टारगेट जो है वो हमने फोकस किया इसके ऊपर कि अंडरडॉग्स को फिगर आउट करते हैं और इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमें 1 से लेकर के ओके माशाल्लाह ओहो 63 क्लिक्स तक, यानी चलें आप एक क्लिक वाले को इग्नोर कर सकते हो, आप 2 क्लिक वाले को भी इग्नोर कर सकते हो, आप 3-4 क्लिक्स वाले को भी इग्नोर कर सकते हो कि चलो फिर हम वेट कर लेते हैं कि ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, लेकिन उसके बाद ऑर्डर नहीं आ रहा तो फिर हमें यहाँ पर इनको एनालाइज करने की जरूरत होगी कि ये कौन से सर्च टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पर इसको फिल्टर आउट करते हैं। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से मैं यहाँ पर 25 का फिल्टर लगाता हूँ। ठीक है, तो अब 25 क्लिक्स या 25 या 25 से ज्यादा क्लिक्स की बेसिस पे अब ये देखें ये एसिन जो है 30 क्लिक आए, एक भी ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ। अब आई डोंट नो ये अभी तक रनिंग पोजीशन में है या नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट हमें इमीडिएटली इसको निगेट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भाई अब मतलब जान तो नहीं ले सकते ना, उसकी जबरदस्ती उसके पीछे पड़े रहें कि लगे रहो और ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज फिर यहाँ पे 56 क्लिक्स है, 2 ऑर्डर जनरेट हुए हैं। ठीक है, सीपीए जो है वो इसका 12.76 आ रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, सीपीए कम है। ठीक है, सीपीए इज सॉर्ट ऑफ प्रॉफिटेबल लेकिन एक्ॉस ज्यादा है। ओके, सो दैट मीन्स कि ये वो वाली आई मीन जो सीपीए हम कंसिडर कर रहे हैं दैट वाज 20
डॉलर्स कि हम 99 वाली प्राइस जो है वो कंसिडर कर रहे थे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट कोई $20 का या 1999 का जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका सीपीए जो इसका सीपीए जो है वो ऑलमोस्ट अगर हम 20% ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो 7.9 है, विच मेक्स इट कि सीपीए भी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। सो इस पे 56 क्लिक्स आए हैं, 2 ऑर्डर जनरेट हुए हैं, 3.6% कन्वर्जन रेट है ऑलमोस्ट के हमारा जो एवरेज कन्वर्जन रेट कंसिडरिंग ऑल कीवर्ड्स इंक्लूडिंग अंडरडॉग्स और एंड क्वेश्चन मार्क वाह, फिर भी हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो कोई 6% बन रहा है और इसका 3.6 आ रहा है। सो यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर इसको नेगेट की तरफ जाना होगा क्योंकि हमें कोई खास कन्वर्जन नहीं मिल रही है और ये प्रोडक्ट भी यहाँ पर लेट्स से कि अगर हमारी लोअर प्राइस वेरिएशन यहाँ पे टारगेट हो रही है तो हमारे पास अलाउेबल सीपीए भी उतना नहीं है, वो ऑलमोस्ट कोई $7-8 हमारे पास अवेलेबल है। सो $7-8 की बेसिस पे इस सीपीए को सामने रखते हुए दैट मीन्स कि मेरे पास सिर्फ 17 क्लिक्स तक जो है वो मौजूद हैं कि 17 क्लिक्स में मुझे ऑर्डर चाहिए। सो मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो 5.75 तक तो होना चाहिए, विच इज अगेन कि हमारा एवरेज कन्वर्जन रेट यहाँ पर अगर अचीव हो रहा होता तो हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल ऑर्डर जो है वो जनरेट कर चुके होते, विच इज नॉट द केस। सो यहाँ पर हमें इसको निगेट करने की तरफ फोकस करना होगा। अगेन दूसरी एक सर्च टर्म हमें नजर आई है 55%, ये अगेन एक और रीजन है, 55 क्लिक्स आए हैं, एक ऑर्डर आया है, 1.8 सर्च इसका कन्वर्जन रेट है, ये वही पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट वाला प्रोडक्ट है जिसका अप्रोक्सीमेटली वही 20% के हिसाब से इसका जो सॉर्ट ऑफ सीपीए बन रहा है दैट इज 3 यानी $4 की, ठीक है, अराउंड इसका सीपीए बन रहा है और हमने स्पेंड कितना कर दी है 26.5 टू जनरेट 1 ऑर्डर, ठीक है। तो ऑल्दो कि इसका सीपीसी जो है वो कम है बट स्टिल नॉट वर्थ इट, तो हमें इसको नेगेट करना होगा क्योंकि 56 क्लिक्स जो है वो उसके ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं यहाँ पर 32 क्लिक्स हैं, कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ, 63 क्लिक्स हैं, कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ, 56 क्लिक्स हैं, एक ऑर्डर जनरेट हुआ है, 131 इसका सीपीए आ रहा है, ठीक है। ये जितना हाई प्राइस भी हो तो भी इस पे एक ऑर्डर पे $305 की सेल आई है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 20% से भी मल्टीप्लाई करता हूँ सो इसका सीपीए जो है वो $61 आ रहा होगा, अलाउेबल सीपीए, उससे भी डबल स्पेंड कर दिया है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर 56 क्लिक्स जनरेट करना यानी 56 क्लिक्स पे एक ऑर्डर आना, और आई एम श्योर ये यहाँ अच्छा ये कोई खास कीवर्ड भी नहीं है, सर्च वॉल्यूम भी इसका 208 है, ठीक है। सो कोई इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम कीवर्ड भी नहीं है, सो इसको हम इग्नोर डेफिनेटली कर सकते हैं और इससे पहले वालों को भी जहाँ पर 0 ऑर्डर्स आए हैं उनको हम निगेट करने की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे 26 क्लिक्स हैं, 2 ऑर्डर जनरेट हुए हैं, कन्वर्जन रेट बेहतर है एवरेज से, सीपीए इसके अगर हम प्राइस एनालिसिस की बेसिस पे अगर हम इसका सीपीए कंप्यूट कर लें कि अलाउेबल सीपीए हमारे पास क्या मौजूद है विच इज 23, अगर डिवाइडेड बाय 2 करूँ मैं इसको क्योंकि 2 ऑर्डर्स हैं सो 21, सो हमने कोई सीपीए से $5 ज़्यादा स्पेंड किया है, वही चीज़ जो है वो हमें एक्ॉस पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि अगर 20% हमारा थ्रेशोल्ड है तो 24.8% या 25% जो है वो हमारा स्पेंड हुआ है। यहाँ पर हम नेगेट करने की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे, किसी तरीके से इसको इसकी बिड्स को ऑप्टिमाइज किया जा सके, अगर प्लेसमेंट को ऑप्टिमाइज किया जा सके, बजट को ऑप्टिमाइज किया जा सके, सो वो चीज़ हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, इसको हमें नेगेट करने की जरूरत नहीं है। 25 क्लिक्स, 0 ऑर्डर्स, कीवर्ड देख लेते हैं, सर्च वॉल्यूम कोई नहीं है इसका। अच्छा, ये शाजिब ऐसा ही है कि इस तरह के कीवर्ड्स का कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है? जी सर, कुछ कीवर्ड्स हैं ऐसे जिनमें ये है। मतलब ये ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ये तो बड़ा जेनेरिक से कीवर्ड है तो इसका सर्च वॉल्यूम तो फिर ज्यादा नहीं होना चाहिए था। सर इसमें ना जो डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स है ना जो साइज वाइज हैं तो उनके सर्च वॉल्यूम नहीं है इतने, वो मतलब मुझे सर्च टर्म्स नहीं मिलते हैं। ये सबसे एक्सपेंसिव है, ये वो वाला प्रोडक्ट कीवर्ड है जी, जो आपकी सबसे एक्सपेंसिव वेरिएशन है।
जी जी जी। ओके हाँ, उसमें ये समझ में यानी एक्सेप्टेबल अंडरस्टैंडेबल है कि इसका सर्च वॉल्यूम इसके ऊपर इतनी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होती है उस पर ट्रैफिक जो है वो उतना ही आपको कम नज़र आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने स्पेंड अभी क्या कितना कर दिया, $60 कर दिया। अब लेट्स से कि ये वही प्रोडक्ट होता $300 वाला। ठीक है, अब $300 का हमारे पास जो सीपी आ रहा था वो विच वाज $61 और हमने उतना स्पेंड कर दिए हैं और हमें ऑर्डर नहीं मिला है। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन हमें शायद मे बी इसको नेगेट करने की तरफ जाना पड़े, क्योंकि ऑर्डर जितना हमारे पास अलाउेबल सीपीए था उतना हमने स्पेंड कर चुके हैं और हमें ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज आई मीन एक तो ऑप्शन ये है कि हमने उतना स्पेंड कर दिया है, अब सिंपली हम इसको निगेट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि चलो अभी हमने एकॉस जो है वो अबव जस्ट ब्रेक इवन जो है वो क्रॉस किया है। ठीक है, लेट्स से कि अगर यहाँ पर एक ऑर्डर आ चुका होता तो इसका एकॉस जो है वो ऑलमोस्ट कोई स्लाइडली जो है वो ब्रेक इवन से स्लाइडली लोअर होता। ठीक है, तो ब्रेक इवन के आसपास होता। सो एक सूरत ये है कि स्पेंड कर दिया है ब्रेक इवन जितना, अंडर नेगेट कर दें। दूसरा सूरत ये है कि मैं कुछ क्लिक्स 5-6 क्लिक्स जो है वो मजीद वेट कर लूँ कि लेट्स से ये 30 क्लिक्स पे चला जाता है, फिर मैं जाके यहाँ पर इसको निगेट कर दूंगा अगर मुझे ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ तो। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपके पास एक रूम ओपन रहेगा कि अगर यहाँ पे कन्वर्जन आ जाती है तो आपका एकॉस जो है वो यहाँ पे लाट से के अभी 20% आता तो वो 25-30% पे फिर भी अगर एक ऑर्डर जनरेट हो जाता है मजीद तो वो 25-30% पे आ जाएगा। ठीक है, यानी 5-6 क्लिक्स पे अगर नेक्स्ट 5 to 6 क्लिक्स पे अगर आपका ऑर्डर जनरेट है तो यहाँ पे दोनों यानी दोनों वेज जो हैं वो रीजनेबल है। वो आप कोई भी डिसीजन जो है वो यहाँ पे ले सकते हो कि निगेट भी कर सकते हो या कुछ टाइम मजीद इसके ऊपर वेट कर सकते हो कि मैं $10 $12 जो है वो मजीद इसके ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ। अच्छा, फिर आ जाते हैं 35 क्लिक्स 2 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अगेन उसी तरह का कीवर्ड है। सो हम यहाँ पर क्योंकि हमें बेहतर थोड़े से रिजल्ट नजर आ रहे हैं, कन्वर्जन रेट क्लोज टू एवरेज कन्वर्जन रेट है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 35 क्लिक्स 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर्स 61% एक्वास है। ठीक है, 35 अच्छा सर्च वॉल्यूम इसका देख लेते हैं अगर एक नजर। सर्च वॉल्यूम हमें कोई नहीं मिला। लाइट स्टिक आपकी कोई लाइट स्टिक की प्रोडक्ट है शाहजेब? मुझे तो नहीं जी नजर सर, आई। ये जितनी भी यहाँ पर शो हो रही है ना एसएन वगैरह, ये सारे उसी के अगेंस्ट है, क्योंकि ना उसकी रेटिंग काफी ज्यादा डाउन है, तो मैंने वो तकरीबन ऑफ ही कर दिया सर। नहीं, लाइट स्टिक आपकी कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना? आपके तो ज्यादातर बॉक्सेस हैं, लाइट बॉक्सेस सर हैं। लाइट स्टिक भी है, लेकिन वो मैं उन पर पीपीसी नहीं रन कर रहा हूँ क्योंकि उनकी रेटिंग काफी ज्यादा लो हो गई है। ओके ओके, ठीक है। सो आई मीन अगर उनकी रेटिंग्स वगैरह या फिर हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट ही कोई डिफरेंट है। ठीक है, सो अच्छा हम लाइट वेंट पे आ जाते हैं। ये भी फिर वही उसी प्रोडक्ट का होगा। सेम है सर, वही है। ठीक है, अच्छा ये आ जाते हैं फोटो स्टूडियो बॉक्स। ठीक है, 33 क्लिक्स 1 ऑर्डर। ठीक है, सीपीसी इसका जो है वो 2.4 है। ठीक है, 3% कन्वर्जन आया है। 94% एक्वस है। हाई प्राइस भी नहीं है कि हमारे पास रूम हो मजीद सीपीए का। $79 जो है वो हम ऑलरेडी इसके ऊपर स्पेंड कर चुके हैं। एक ऑर्डर जनरेट हुआ है, अगेन इट्स अ नो गो। सो इस वजह से हम इसको निगेट कर देंगे। अच्छा, अब इसके कीवर्ड जो है ना ये बड़े जेनेरिक्स हैं। ठीक है, और वो मुझे इनको नेगेट करते हुए थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि ये इनकी रेलेवेंसी जो है सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा होगी प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, सो इनका लेकिन सर्च वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो क्यों नहीं है, ऑल्दो कि जेनेरिक कीवर्ड्स का इतना कम सर्च वॉल्यूम जो है वो कम ही होता है। ठीक है, फोटोग्राफी इसका जो मेन कीवर्ड अगर हम लेट से एक दफा कीवर्ड सर्च वॉल्यूम चेकआउट करें कि इसको फोटो बॉक्स कहते हैं, लाइट बॉक्स कहते हैं, लाइट बॉक्स फोटोग्राफी कहते हैं। जो फोटो बॉक्स और लाइट बॉक्स है ये कीवर्ड्स पे मेजर सर्च वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है। ठीक है, फोटोग्राफी बॉक्स। ठीक है, सो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम इतना भी खास नहीं नजर आ रहा। सो इनको अवॉइड किया जा सकता है कि अगर हमें यहाँ पे कन्वर्जन नहीं मिल रही है तो
हम इनको इग्नोर कर सकते हैं और उनको निगेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली कीवर्ड्स में इतना डिफरेंस नहीं है, वो पढ़ने में ना वो सारे सेम लगते हैं, बट वॉल्यूम जो है वो लो है। हाँ, वो है जेनेरिक टाइप के, आई मीन इसमें कोई साइज मेंशन नहीं है, इसमें कोई यूटिलिटी या कोई फीचर मेंशन नहीं है, सो ये जेनेरिक टाइप के कीवर्ड्स हैं। नॉर्मली जेनेरिक कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन वो मैंने वही चेक कर रहा था कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। एक्चुअली इसको बेसिकली फोटो बॉक्स या लाइट बॉक्स कहा जाता है। तो फोटोग्राफिक बॉक्स जो है वो एक ऑल्टरनेट नेम है जिसका सर्च वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है कि कम है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे इन केस फोटो बॉक्स होता, सो मे बी थोड़ा सा डिसीजन जो है वो हम डिफरेंट रखते हैं कि हम उसको किसी हद तक जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगेन हमारे पास एक और सर्च कीवर्ड आ रहा है RGB लाइट बैंड, ठीक है। सो इन सबको भी नेगेट करने की तरफ जाना होगा, ठीक है। मैं उन कीवर्ड्स को जिनकी वो रेटिंग जो कम थी उनको भी मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी सिर्फ अंडरडॉग्स को shouldn't we consider placement data as well while making these decision, ठीक है। अच्छा देखिए, प्लेसमेंट डाटा तो यहाँ प्लेसमेंट डाटा की बात उस वक्त आती है जब हम ऑप्टिमाइजेशन की डिसीजन के ऊपर जा रहे हैं कि हाँ ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अब लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आई मीन एक पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर क्लिक्स आए हैं और कन्वर्जन नहीं हो रही है, हमें नजर आ रहा है कि उसके ऊपर कन्वर्जन नहीं हो रही है और हम ब्लीड कर रहे हैं। सो दैट इज बेटर कि उसको नेगेटिव किया जाए, यानी क्योंकि वहां पे ऑप्टिमाइजेशन का रूम ही हमें नजर नहीं आ रहा। अगर हम इन कीवर्ड्स को देखें कि ये सॉर्ट ऑफ 55 क्लिक्स के ऊपर एक ऑर्डर आया है, सो वो इनफ टेस्ट हो चुके हैं वो कीवर्ड्स, तो वहां पे ऑप्टिमाइजेशन का रूम मौजूद नहीं है। मे बी क्लिक्स आर फ्रॉम प्रोडक्ट पेजेस, सो आई मीन दैट डजंट मैटर ना। विजिबिलिटी तो वहां पे भी क्रिएट हुई, कंसिडरेशन तो वहां पे भी क्रिएट हुई, ठीक है। आई मीन ये सॉर्ट ऑफ जरूरी तो नहीं है कि प्रोडक्ट पेज से आया हो तो उसका कन्वर्जन रेट जो है वो लो होना चाहिए या लो होगा, ठीक है। बायर तो एक्सप्लोर कर रहा है ना उसकी जर्नी, वो चाहे वो कीवर्ड से कर रहा हो चाहे वो प्रोडक्ट पेजेस से कर रहा हो, वो तो एक्सप्लोर कर रहा है कि मुझे अपने मतलब की प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए। सो वहां पर अगर वो एक्सप्लोर कर रहा है और उसने हमारी प्रोडक्ट चेकआउट की है, सो और उसने बाय नहीं किया है, दैट मीन्स कि हमारी ऑफर जो है वो सूटेबल नहीं है उस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे या उस पर्टिकुलर एसिन के लिए। सो इस वजह से हम उनको निगेट करने की तरफ ही जाएंगे। हम यहाँ पर प्लेसमेंट वाला एरिया जो है वो उनके लिए कंसिडर करेंगे जहां पर हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन का रूम मौजूद होगा। अनफल भाई, जी अनफल भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं लास्ट मंथ का ऑडिट, और उस लास्ट मंथ में हमने हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो हमने फॉर एग्जांपल हमारी $9 है, वो हम $8 पे भी लाए हैं, $10 पे भी लाए हैं, तो सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे हो रही है तो हमारा कॉस्ट भी इस पर डिपेंड करता है। तो फिर उसको किस तरीके से हम लोग ऑडिट करेंगे ब्रेक इवन कॉस्ट निकालने के लिए? ब्रेक इवन कॉस्ट निकालने के लिए ब्रेक इवन कॉस्ट पे आप एवरेज प्राइस ले सकते हैं अपने उस मंथ की। फिर एवरेज प्राइस लेंगे हम उसकी सेलिंग प्राइस। मतलब आप एक तो ये कि आप प्राइस चेंज कर रहे हैं, सो वो यानी एक तो तरीकेकार ये है कि अगर आपका कोई एग्जैक्ट टारगेट है कि मैंने ये प्राइस ही रखनी है फ्यूचर में, लाट से कि वो आपकी 9.99 है, ठीक है। सो आप बेशक आपने उसमें प्राइस जो है वो अपनी 7.9 भी रखी हो, 8.9 भी रखी हो, 11.9 भी रखी हो, आप उसका एनालिसिस 9.99 से करें कि 9.99 के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, कैसी है, ठीक है। वो वहां पे स्टैंड कर सकता है उस पर, आई मीन उस पोजीशन पे स्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उस बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हो आप। अदरवाइज आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आई मीन जो ब्रेक इवन एक्ॉस है वो आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस, आप पूरे उस पर्टिकुलर पीरियड की एवरेज सेलिंग प्राइस निकालें और उसके ऊपर अपना ब्रेक इवन एक्ॉस निकालें। अच्छा अनफल भाई, अगर हमने लास्ट 30 डेज में वाइन ऑर्डर्स या फिर वीवीआर ऑर्डर्स लिए हैं, तो ऑडिट करते वक्त जो है वो ऑर्डर्स पहले हमने माइनस करने होंगे, देन हमें ऑडिट करना होगा? नहीं, ऑडिट में वो क्यों आएंगे आपके वाइन ऑर्डर्स? वाइन ऑर्डर्स तो ऑडिट में नहीं आएंगे, लेकिन वीवीआर ऑर्डर्स जो है वो ऑडिट में आ रहे हैं क्योंकि वो पीपीसी के थ्रू ऑर्डर्स हुआ हाँ, है। वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू।